Namaskaram and welcome to the session. Firstly, thank you for being with us in this long journey of building Android apps for solving real world problems. To build your own e-commerce system, you have learned a lot of topics, including the tough ones like recycler view and data binding. Till now, अपने e-commerce system को आपने इस तरीके से बनाया है कि एडमिन कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगा एंड उन्हें फायरबेस पे सेव कर देगा. देन जब भी यूजर अपना ई-कॉमर्स एप्लीकेशन ओपन करेगा तब उसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे. वो उन प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट के अंदर ऐड कर सकता है एंड अपना कार्ट क्रिएट कर सकता है. द नेक्स्ट मेजर टास्क शुड बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड देन मैनेजिंग एन ऑर्डर आफ्टरवर्ड्स. So the aim of this session is to implement the order management system. So let's dive into it and along the way हम Firebase की एक पॉपुलर सर्विस को भी एक्सप्लोर करेंगे जो कि है FCM which is Firebase Cloud Messaging, जिसका यूज करके हम क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, पुश नोटिफिकेशंस सेंड कर सकते हैं. So let's get started. So let's talk about order management. Order management स्टार्ट होता है आपकी कार्ट एक्टिविटी से. यूजर ने कुछ आइटम सेलेक्ट कर लिए, अपने कार्ट में ऐड कर दिए. अब वो अपने खुद की इंफॉर्मेशन ऐड करेगा सच एज हिज नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, एंड देन प्लेस ऑर्डर वाला बटन प्रेस करेगा एंड यहीं से हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट वाला टास्क स्टार्ट होता है, जिसके अंदर पहली चीज है हमें एक ऑर्डर वाली क्लास बनानी होगी जिसके अंदर एक ऑर्डर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल वो ऑर्डर कब प्लेस हुआ, यूजर ने क्या क्या ऑर्डर किया, यूजर कौन था, उस ऑर्डर का स्टेटस क्या है, क्या वो डिलीवर हो गया था, क्या वो कैंसिल हो गया था, लाइक दिस. तो हमें एक ऑर्डर वाली क्लास बनानी है जिसके अंदर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन होगी. सेकेंडली हमें फिर उस ऑर्डर को सर्वर पे सेव कर देना है ताकि एडमिन उस ऑर्डर को रिट्रीव करके एंड उसके ऊपर एक्शन ले सके. ऑर्डर सर्वर पे सेव करने के बाद हमें एडमिन को नोटिफाई करना है कि एक नया ऑर्डर आ चुका है. फॉर दिस वी विल सेंड अ पुश नोटिफिकेशन टू द एडमिन. देन एडमिन एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स देखेगा जहां पे उसे अपने नए ऑर्डर्स भी दिखेंगे. वो उन नए ऑर्डर्स को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर डिक्लाइन कर सकता है. देन हम एक्सेप्ट या डिक्लाइन होने पे यूजर को फिर से नोटिफाई करेंगे वाया पुश नोटिफिकेशंस कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट या डिक्लाइन हुआ है. देन इसके आगे और भी एक्शंस लिए जाएंगे ऑर्डर के ऊपर. फॉर एग्जांपल डिस्पैच हो गया, डिलीवर हो गया, लाइक दिस. तो इनके लिए एडमिन और यूजर को हमें सिंक में रखना है ताकि वो सेम पेज पे रहे रिगार्डिंग देयर ऑर्डर. नाउ फर्स्टली द ऑर्डर क्लास. ऑर्डर क्लास के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें सेव करने की जरूरत है, क्या क्या फील्ड्स होंगे ऑर्डर क्लास में. फर्स्टली क्रिएटेड टाइम, कि ये ऑर्डर क्रिएट कब हुआ था एंड दिस विल बी अ टाइम स्टैम्प. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट इज अ टाइम स्टैम्प इज सिंपली द नंबर ऑफ milliseconds और seconds passed since 1st of January 1970. सो ये एक यूनिवर्सल टाइम फॉर्मेट है जहां पे हमें अलग से डेट, मंथ, ईयर, आवर सब कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है. जस्ट एक सिंगल लॉन्ग नंबर होगा जिसके अंदर हमारा मिली सेकेंड या फिर सेकंड की एक्यूरेसी के अंदर टाइम सेव हो जाएगा. सो वी विल यूज दैट क्रिएटेड टाइम. एंड यहाँ पे हम फायरबेस की टाइम स्टैम्प वाली क्लास का भी यूज कर सकते हैं और वी कैन गो विद जावाज टाइम और डेट क्लास. सेकेंडली इस ऑर्डर का स्टेटस वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा क्योंकि हम इसका स्टेटस डिफाइन करेंगे कि कौन सा स्टेटस है. फॉर एग्जाम्पल ये अभी प्लेस हुआ है या फिर एक्सेप्ट हो गया है, डिक्लाइन हो गया है. एक ऑर्डर का एक स्टेटस होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे. तो वो स्टेटस भी हम सेव कराएंगे इंटीजर फॉर्मेट में. हाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. देन वी हैव द कार्ट आइटम्स कि यूजर ने क्या क्या ऑर्डर किया. फॉर दैट लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम्स भी हमारे ऑर्डर वाली क्लास के अंदर सेव होंगे. देन नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स यूजर ने ऑर्डर किए प्लस सब टोटल कितना है उसका, ताकि हमें बार बार प्लस करके कैलकुलेट करने की जरूरत ना हो, हम डायरेक्टली यहीं से रीड कर लेंगे. देन यूजर की इंफॉर्मेशन लाइक यूजर का नेम, यूजर का फोन नंबर एंड यूजर का एड्रेस. देन वी नीड यूजर के कोऑर्डिनेट्स कि कहां पे डिलीवर करना है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट, एंड ये होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के पेयर की फॉर्म में. देन वी नीड यूजर्स डिवाइस टोकन. डिवाइस टोकन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि क्लाउड मैसेजिंग करने के लिए हमें यूजर के डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड उसके लिए ये डिवाइस टोकन काम आता है. So that was all about the order class. Now ये order class का ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तब कंस्ट्रक्टर में हम क्या क्या पैरामीटर्स पास करेंगे. तो द पैरामीटर्स वुड बी कार्ट, जो भी कार्ट यूजर ने क्रिएट किया है एंड इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास यूजर ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर होगा, तो यही ऑब्जेक्ट का हम यूज कर लेंगे हमारी ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. एंड इस ऑब्जेक्ट से हम कार्ट रिलेटेड जितने भी फील्ड्स थे, फॉर एग्जांपल कार्ट आइटम्स कौन से हैं, सब टोटल कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, सारे हम इसके थ्रू सेव करा लेंगे. देन
यूजर का नेम, यूजर का फोन नंबर, यूजर का एड्रेस, कोऑर्डिनेट्स एंड डिवाइस टोकन, ये सारे भी हमारे एज अ कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स होंगे। एंड स्टेटस और क्रिएटेड टाइम हमें कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स की फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में किसी भी ऑर्डर का स्टेटस वेटिंग ही रहेगा। एंड क्रिएटेड टाइम हम उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ले ही सकते हैं, हमें वो एज अ पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है। We have added a parameter named status in the order class and वो status का टाइप था integer। So क्या क्या status हो सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर के, एंड ऑर्डर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कब जाएगा ये भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। So हमारे ऑर्डर के ये स्टेट हो सकते हैं। फर्स्टली वेटिंग, जब भी कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तब वो वेटिंग स्टेट में होगा, एंड इसके बाद में वो या तो एक्सेप्टेड स्टेट में आएगा या फिर डिक्लाइंड स्टेट में आएगा, एंड दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द एडमिन। जब तक हमारा ऑर्डर वेटिंग स्टेट में है उतनी देर में यूजर इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। सो हमारा ऑर्डर वेटिंग स्टेट से सीधा कैंसल्ड स्टेट में भी आ सकता है, एंड दिस एक्शन विल बी टेकन बाय यूजर। अगर कोई ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है देन एडमिन उसको डिस्पैच करेगा, डिस्पैच करने के बाद उसे डिलीवर्ड मार्क कर देगा। सो इन सभी के कॉन्स्टेंट्स हम डिफाइन करेंगे, वेटिंग का 0, एक्सेप्टेड का 1, डिस्पैच्ड का 2, डिलीवर्ड का 3, डिक्लाइंड का -1 एंड कैंसल का -2। लेट्स नाउ सी हाउ वी विल यूज दिस ऑर्डर क्लास। तो जब भी हमारे कार्ट एक्टिविटी में प्लेस ऑर्डर वाला बटन जब क्लिक होगा तब हमें एक ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसे ऑर्डर्स वाले कलेक्शन के अंदर सेव करना है फायरबेस पे। देन हमें फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग का यूज करके एडमिन को पुश नोटिफिकेशन सेंड करना है। देन जब एडमिन के पास वो फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू वो मैसेज रिसीव हो जाएगा तब हमें क्या करना है, उसे एक पुश नोटिफिकेशन दिखाना है। देन जब एडमिन उस नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करेगा तब हमें ऑर्डर्स वाली एक्टिविटी दिखानी है, जहां पे एडमिन सारे ऑर्डर्स देख सकता है एंड उन नए ऑर्डर्स के ऊपर भी एक्शन ले सकता है, लाइक एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना। फायरस्टोर वाले सेशन में हमने स्नैपशॉट लिसनर के बारे में सीखा था। स्नैपशॉट लिसनर एक पर्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर हम लगा सकते हैं, एंड उस कलेक्शन में जब भी कोई चेंजेस होंगे हमें उसका कॉल बैक मिल जाएगा। सो माय क्वेश्चन इज, कैन वी हैव अ लिसनर लाइक दैट ऑन एडमिन ऐप? क्या हम ऐसा लिसनर लगा करके एडमिन ऐप के ऊपर नए ऑर्डर्स के बारे में कॉल बैक ले सकते हैं? तो द आंसर इज नो। हम फायरस्टोर या फिर रियल टाइम डीबी का लिसनर यूज नहीं करेंगे। व्हाई? क्योंकि दिस रिक्वायर्स एन ऑलवेज ऑन बैकग्राउंड सर्विस, क्योंकि ये लिसनर कहीं ना कहीं तो रन होगा ना, अगर हमारे एप्लीकेशन का कंपोनेंट है वो। अगर हम ये लिसनर हमारी एक्टिविटी में लगाते हैं तो जब तक हमारी एक्टिविटी रिसेंट्स के अंदर है तब तक ही ये लिसनर लगा रहेगा, विच इज नॉट व्हाट वी वांट। अगर एडमिन का एप्लीकेशन क्लोज होता है तो भी उसे अपडेट मिलना चाहिए कि नया ऑर्डर आया है। तो वी रिक्वायर ऑलवेज ऑन बैकग्राउंड सर्विस, एंड दिस विल बी बैटरी कंज्यूमिंग, विच इज नॉट अ गुड थिंग, एंड ये अनरिलायबल भी है। Because many Android OEMs implement a system where they need to save battery, and उसके लिए वो background running applications को kill भी करते हैं। So we will not use a snapshot listener for listening to new orders on the admin app. So what is the solution? Solution is Firebase Cloud Messaging. Now let's see what is this FCM. So what is FCM? FCM Firebase का सबसे पॉपुलर एंड फ्री प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, and this is widely used in the industry. FCM हमें एक SDK प्रोवाइड कराता है जिसका यूज करके हम मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं अक्रॉस डिवाइसेस। FCM के थ्रू मैसेजेस सेंड करना बहुत इजी है। We can also send the messages from Firebase console. We just have to enter the title, notification का text, and optionally you can also add an image. Then आप अपना target audience select करो and you can directly send the messages. You can also schedule these messages. एंड आप पूरा कैंपेन रन कर सकते हो नोटिफिकेशंस के लिए। सो वी कैन सेंड मैसेजेस यूजिंग द कंसोल, बट इन्हें रिसीव तो हमें एप्लीकेशन में करना पड़ेगा। तो हाउ टू रिसीव FCM मैसेजेस इन अवर एंड्रॉइड ऐप? तो उसके लिए आपको FCM की डिपेंडेंसी अपने ऐप के अंदर ऐड करनी पड़ेगी इन द build.gradle फाइल ऑफ योर ऐप मॉड्यूल, एंड दैट्स इट। बस ये डिपेंडेंसी ऐड करने से आप अपने एप्लीकेशन के अंदर FCM मैसेजेस रिसीव कर सकते हो जो भी हम कंसोल से सेंड करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ डेमो ऑफ सेंडिंग मैसेजेस from the console. So I have added the FCM dependency in my app's build.gradle file, and now I can send push notifications to my application. So let's run our app and then see these in action. Console से notifications को टेस्ट करने के लिए you just have to make sure कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन रन होता है just close the application by pressing the back button. Please don't remove the app from recents.
अदरवाइज वो किल हो जाएगा एंड हमारा नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज अपना ऐप रन करो एंड बैक दबा दो जिससे कि वो क्लोज हो जाएगा. अब एप्लीकेशन क्लोज करने पर ही नोटिफिकेशन क्यों आता है दैट वी विल सी लेटर, बट अभी के लिए प्लीज डू इट. सो आई एम इन माई फायरबेस कंसोल एंड क्लाउड मैसेजिंग के अंदर यू कैन क्रिएट अ न्यू नोटिफिकेशन और डुप्लीकेट अदर वन. तो आप नोटिफिकेशन का टाइटल दो, नोटिफिकेशन का टेक्स्ट एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो गिव अ नोटिफिकेशन इमेज. इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन आल्सो गिव इट अ नेम. नेक्स्ट, अपना टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करो. हम एक यूजर सेगमेंट को हमारा नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हैं. अदरवाइज वी कैन आल्सो सेंड इट टू अ टॉपिक. टॉपिक क्या होता है वी विल सी वेरी सून. तो यूजर सेगमेंट में आप कौन से ऐप को भेजना चाह रहे हो. सो आई हैव टू एप्स इन माय प्रोजेक्ट, एडमिन ऐप एंड यूजर ऐप. सो मैं एडमिन को भेजना चाह रहा हूँ एंड इसके अलावा आप और भी ज्यादा फिल्टरिंग कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर किस यूजर को भेजना है बेस्ड ऑन कि उसके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, लैंग्वेज कौन सी सिलेक्टेड है, कंट्री, रीजन, यूजर ऑडियंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट टाइम ऐप कब ओपन किया था, ऐप में लास्ट एंगेजमेंट क्या था, एंड बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स यू कैन फिल्टर आउट योर यूजर सेगमेंट. सो अभी के लिए आई डोंट नीड दिस थिंग, जस्ट इस एप्लीकेशन को मुझे भेजना है एंड एज यू कैन सी जस्ट एक ही यूजर है जो इस क्राइटेरिया को मैच करता है. तो नेक्स्ट, कब भेजना चाहते हो सो यू कैन आल्सो सेंड इट राइट नाउ और यू कैन स्केड्यूल इट. नेक्स्ट, कन्वर्जन नहीं करना है. एडिशनली आप कुछ और डेटा भी अपने नोटिफिकेशन के साथ में भेज सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी भेज दी है ये. यू कैन आल्सो ऐड मोर की वैल्यू पेयर्स. साउंड यू कैन इनेबल और डिसेबल एंड देन रिव्यू एंड पब्लिश. आपके ऐप तक नोटिफिकेशन आने में 1 to 2 मिनट्स का डिले हो सकता है. सो डोंट पैनिक, नोटिफिकेशन आएगा. You just have to make sure कि आपका ऐप बैकग्राउंड में हो. For that just close the application but don't remove it from recents. And as you can see मेरे फोन में एडमिन ई कॉमर्स वाले एप्लीकेशन के अंदर I have received this notification from the console. So देखा आपने कितना इजी है नोटिफिकेशंस भेजना यूजिंग फायरबेस. जस्ट एक सिंगल लाइन ऑफ कोड, वो भी आपके build.gradle फाइल के अंदर आपको ऐड करना है एंड कंसोल के थ्रू यू कैन स्टार्ट सेंडिंग नोटिफिकेशंस. बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर आप सोचो तो जब भी कोई नया ऑर्डर आएगा यू विल नॉट बी सेंडिंग नोटिफिकेशंस यूजिंग दिस कंसोल. हम बार बार यहाँ पे आकर नोटिफिकेशन नहीं भेजेंगे एडमिन को. तो हमें चाहिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम जिसके थ्रू जब भी नया ऑर्डर आएगा वी वांट टू सेंड अ नोटिफिकेशन टू द एडमिन एंड इस प्रोसेस को हमें ऑटोमेट करना है. एंड यहाँ पे हम कंसोल तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते. सो लेट्स सी कि व्हाट आर द अदर वेज ऑफ सेंडिंग मैसेजेस यूजिंग FCM अदर देन फ्रॉम कंसोल. FCM से मैसेजेस भेजने का पहला तरीका है यूजिंग REST API. एंड विद REST API आई सिंपली मीन सेंडिंग सिंपल HTTP रिक्वेस्ट्स. हमारे पास FCM की दो REST APIs अवेलेबल है. फर्स्ट इज लेगेसी HTTP API जो कि पुरानी है एंड देन हमारे पास नई API भी है विच इज HTTP वर्जन 1 API. हम इन दोनों APIs का यूज करके सिंपल HTTP रिक्वेस्ट सेंड करके नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं. सेकेंडली हमारे पास है एडमिन SDK. एडमिन SDK बनाया गया है सिंपली सर्वर्स के लिए एंड हमारे एप्लीकेशन का हम कोई अलग से सर्वर रन नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल क्लाउड फंक्शन या फिर ऐप इंजन हम नहीं बना रहे हैं इसका. तो वी कांट यूज एडमिन SDK. अदरवाइज हमें एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा ऑन द क्लाउड जहां पे हमारा ये सर्वर वाला कोड रन होगा जो कि नोटिफिकेशंस सेंड करेगा. सो वी हैव एडमिन SDK आल्सो एज अ ऑप्शन. देन हम क्लाउड फंक्शंस का यूज करके भी नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं. सो हाउ विल दिस थिंग वर्क. क्लाउड फंक्शन आर सिंपली द कोड दैट रन ऑन द क्लाउड एंड ये कोड के हम मल्टीपल ट्रिगर्स लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल फायर स्टोर पे जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट आ जाए देन आप क्लाउड फंक्शन को ट्रिगर करवा सकते हो. सो हम फायर स्टोर का ट्रिगर लगा करके क्लाउड फंक्शंस रन करवा सकते हैं जो कि नोटिफिकेशंस सेंड करेंगे. बट फायरबेस में क्लाउड फंक्शन के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसके लिए हमें बिलिंग इनेबल करनी पड़ेगी. सो वी विल नॉट डू दिस थिंग राइट नाउ. हम क्लाउड फंक्शन देखेंगे बट नॉट नाउ. So the option we are going with is legacy HTTP API जहां पे हम सिंपल HTTP रिक्वेस्ट सेंड करके हमारे मैसेजेस भेज पाएंगे. Moreover, ये legacy HTTP API very easy to use. Let us now see what is the format of sending messages using the legacy HTTP protocol. So हमें सिंपल सी HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है इस URL के ऊपर fcm.googleapis.com fcm send. इसके साथ में हमें कुछ हेडर पैरामीटर्स भी देने हैं. हेडर के अंदर ऑथराइजेशन कि आप ऑथराइज्ड हो या नहीं तो फिर ऐसे ही URL के ऊपर अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा एंड हमारे ऐप में नोटिफिकेशन आ जाता है देन इट विल बी नॉट गुड. सो हमें ऑथराइज करना पड़ेगा इस रिक्वेस्ट को यूजिंग अ की एंड की कुछ हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे.
देन वी हैव कंटेंट टाइप कि जो भी पेलोड हम पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ में भेज रहे हैं उसका टाइप क्या है, तो टाइप इज जेसन एंड दिस इज अवर पेलोड इन द जेसन फॉर्मेट। सबसे फर्स्ट में इसका रिसिपिएंट कौन है, आप किसको भेजना चाह रहे हो, सो आई वांट टू सेंड टू द टॉपिक एडमिन। ये टॉपिक्स क्या होते हैं एंड ये एडमिन नाम का टॉपिक कैसे बना, दिस वी विल सी लेटर, बट हम एडमिन नाम के टॉपिक को भेजना चाह रहे हैं। देन व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू शो यूजिंग द नोटिफिकेशन, तो ये आप डिफाइन कर दो उसका टाइटल दे करके एंड बॉडी दे करके। So I am simply sending a notification, new order received. Ramesh ordered 5 items worth ₹1000. So ये सिंपल सा नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा एडमिन को। एडिशनली मैं डेटा भी पास कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स एंड यहाँ पे आप खुद की डिफाइन कर सकते हो एंड वी आर गोइंग टू सी कि हम और क्या क्या कीज इसके अंदर ऐड करके हमारा नोटिफिकेशन कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी आपको HTTP रिक्वेस्ट करनी है एंड नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। बट आपको ये ऑथराइजेशन की जो हमने यहाँ पे देखी वो कहाँ मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में अंडर द क्लाउड मैसेजिंग। यहाँ पे आपको एक सर्वर की मिलेगी एंड इसका यूज करके आप अपने नोटिफिकेशंस भेज सकते हो। फायरबेस गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिलीट एनी की, तो अगर आपको पता लगता है कि आपकी की मिसयूज हो रही है तो आप यहाँ कंसोल पे आकर के इन कीज को डिलीट कर सकते हो। एडिशनली आप नई सर्वर की भी बना सकते हो। FCM के पेलोड फॉर्मेट में एक फील्ड था टू कि आप किसको मैसेज भेजना चाह रहे हो। तो लेट्स नाउ सी कि हम उस फील्ड के अंदर क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं। FCM हमें किन किन को मैसेजेस भेजना अलाउ करता है। तो फर्स्टली वी कैन यूनिकास्ट अ मैसेज। एक सिंगल डिवाइस को अगर आपको नोटिफाई करना है तो आपके पास उस डिवाइस का व्हाट वी कॉल इज डिवाइस टोकन होना चाहिए। FCM डिवाइस टोकन इज सिंपली एन अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर जो एक पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है जहां पे हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो हमारे पास जस्ट उस डिवाइस का डिवाइस टोकन होना चाहिए एंड हम उस टू वाले फील्ड में ये रजिस्ट्रेशन टोकन या फिर FCM डिवाइस टोकन लिख सकते हैं एंड उस सिंगल डिवाइस के ऊपर नोटिफिकेशन चला जाएगा। सेकेंडली हम मल्टीकास्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको मल्टीपल जनों को नोटिफिकेशन भेजना है तो उन सभी डिवाइसेस का FCM टोकन आप लेकर के आ जाओ एंड आप टू के अंदर कॉमा सेपरेटेड सारे डिवाइस टोकन्स लिख सकते हो एंड मल्टीकास्ट हो जाएगा आपका मैसेज। देन हम एक नोटिफिकेशन को ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। टॉपिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप बना लिया फ्री यूजर्स एंड प्रीमियम यूजर्स एंड देन व्हाट यू कैन डू इज आप इन पर्टिकुलर ग्रुप्स या टॉपिक्स के अंदर यूजर्स को ऐड कर सकते हो। दैट इज यूजर्स कैन सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब टू दिस टॉपिक्स एंड जो भी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस टॉपिक पे सब्सक्राइब होगा उसे नोटिफिकेशन चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सारे प्रीमियम यूजर्स को एक नोटिफिकेशन भेजना चाह रहा हूँ, सो व्हाट द प्रीमियम यूजर्स विल डू इज वो सभी प्रीमियम यूजर्स वाले टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब कर लेंगे एंड मैं अपने टू वाले फील्ड के अंदर लिखूंगा टॉपिक्स स्लैश प्रीमियम यूजर्स एंड उन सभी प्रीमियम यूजर्स के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं जिसका यूज करके हम हमारा नोटिफिकेशन। यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास FCM डिवाइस टोकन होना चाहिए एंड ये डिवाइस टोकन हमें फायरबेस पे सेव कराना होगा, बट द प्रॉब्लम इज ये डिवाइस टोकन बार बार चेंज भी होता रहता है। तो इन सारे केसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एडमिन नाम का टॉपिक बना सकते हैं एंड एडमिन को इस टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब भी हम एडमिन नाम के टॉपिक के ऊपर नोटिफिकेशन सेंड करेंगे एडमिन के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो द इजीएस्ट वे इज टू यूज टॉपिक्स। तो हम टॉपिक्स का यूज करके नोटिफिकेशन भेजेंगे, बट हाउ टू सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, सो उसके लिए आपको ये सिंपल सा कोड लिखना होगा firebase messaging डॉट गेट इंस्टेंस डॉट सब्सक्राइब टू टॉपिक एंड टॉपिक का नाम। इफ एट एनी मोमेंट अगर आपको अनसब्सक्राइब करना है तो वो भी करना बहुत ईजी है, अनसब्सक्राइब फ्रॉम टॉपिक एंड टॉपिक का नाम। तो हम बनाएंगे एक एडमिन नाम का टॉपिक एंड उस एडमिन नाम के टॉपिक पे एडमिन ऐप को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जब भी हम एडमिन नाम के टॉपिक के ऊपर नोटिफिकेशन भेजेंगे तो वो एडमिन को रिसीव हो जाएगा। लेट अस नाउ एक्सप्लोर द FCM मैसेज फॉर्मेट इन डिटेल। तो यहाँ पे मेनली तीन पैरामीटर्स हैं। पहला टू वाला कि हमारे इस मैसेज का रेसिपिएंट कौन है, हम किसको भेजना चाह रहे हैं। देन सेकेंडली वी हैव नोटिफिकेशन एंड देन डेटा। ये दोनों पैरामीटर्स में से एटलीस्ट हमें एक प्रोवाइड कराना जरूरी है, अदरवाइज ये मैसेज इनवैलिड होगा। सो या तो आप नोटिफिकेशन पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो या फिर डेटा, और दोनों। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिफिकेशन एंड डेटा। नोटिफिकेशन वाले पैरामीटर में कीज प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन का टाइटल क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए, इमेज, कलर, आइकन।
हम यहाँ पे कोई एडिशनल एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर सकते। एंड ये सारे एट्रीब्यूट्स केवल उसी के लिए डिफाइंड है कि नोटिफिकेशन कैसे दिखाना है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हमने सिंपली एफसीएम की डिपेंडेंसी हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करी एंड बैकग्राउंड में एफसीएम ने हमारे लिए सब कुछ हैंडल कर लिया। नोटिफिकेशन दिखाने का कोड, नोटिफिकेशन का आइकन क्या होगा, कलर क्या होगा, सब कुछ एफसीएम ने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया। यहाँ तक कि नोटिफिकेशन चैनल भी खुद बना लिया। तो जो भी पैरामीटर्स हम नोटिफिकेशन वाले एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन करेंगे, उससे नोटिफिकेशन डायरेक्टली शो हो जाएगी। बट ऐसे कुछ और केसेस भी होते हैं जहां पे हमें नोटिफिकेशन डायरेक्टली नहीं दिखानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने ऐप के अंदर बैकग्राउंड में कुछ डेटा को अपडेट करना है, सो उससे यूजर को कोई लेना देना नहीं है, तो उसे नोटिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट कि हम उस ऐप के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हम एक एफसीएम मैसेज सेंड कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ डेटा होगा एंड उस डेटा के अकॉर्डिंग हम कुछ एक्शन ले सकते हैं हमारे क्लाइंट ऐप के ऊपर। तो नोटिफिकेशन दिखाना हर बार जरूरी नहीं होता, बट एफसीएम की ट्रू पावर इसी चीज के अंदर है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा या ये नहीं दिखेगा, ये हमारे कंट्रोल में होता है। अगर आप नोटिफिकेशन वाला एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो तो नोटिफिकेशन दिखेगी ही दिखेगी, बट दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल। अगर आप ये नहीं देते हो तो आप डेटा के अंदर जो चाहो वो डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे कीज यूजर डिफाइंड होती है, अब जो भी कीज दोगे यहाँ पे वैलिड है, सारी यूजर डिफाइंड कीज है यहाँ पे। नाउ सपोज मेरे एप्लीकेशन के अंदर एक इंडेक्स बना हुआ है एंड वो इंडेक्स वाली फाइल जब भी मुझे अपडेट करनी होगी तब मैं एफसीएम का मैसेज सेंड कर दूंगा एंड यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन डिफाइन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया 2 लेटेस्ट वर्जन है, तो यूजर को नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा अगर मैंने नोटिफिकेशन वाला एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया है तो। सो अगर मैं ओनली डेटा वाला एट्रीब्यूट डिफाइन करके मैसेज सेंड करता हूं तो यूजर को नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा, जस्ट बैकग्राउंड में हमारी सर्विस ऑन हो जाएगी, हम बैकग्राउंड के अंदर ही हमारा इंडेक्स अपडेट कर देंगे। सो इस तरीके से यू आर इन कंट्रोल की नोटिफिकेशन दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। इसलिए एफसीएम के अंदर हम मैसेज वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं बट नोटिफिकेशन दिखाना है या नहीं दिखाना है दैट इज इन आवर कंट्रोल। सो हम कुछ भी डेटा सर्वर से यूजर एप्स तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग एफसीएम एंड जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन दिखाना है। वी आर इन कंट्रोल। जब हमने कंसोल के थ्रू नोटिफिकेशन भेजा था, देन आई टोल्ड यू कि आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होना चाहिए, यानी कि आपको बैक दबा करके ऐप को क्लोज करना होगा तो ही नोटिफिकेशन आएगा। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? जब हमारा ऐप फोरग्राउंड में होता है, जब चल रहा होता है, तब नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? वेल, आई ऑल्सो डोंट नो, बट एफसीएम ने ऐसा रूल बना रखा है कि जब भी आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होगा तब नोटिफिकेशन वाले टैग के अंदर आपने जो भी चीजें डिफाइन कर रखी है वो डायरेक्टली सिस्टम ट्रे में विजिबल हो जाएगी, यानी कि फायरबेस आपके लिए नोटिफिकेशन शो कर देगा। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आपका ऐप फोरग्राउंड में है यानी कि यूजर आपके ऐप को यूज कर रहा है तो आपको ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली डिलीवर नहीं होगा, ये आपको मिलेगा ऑन मैसेज रिसीव्ड में। अब ये मेथड कहां पे है, वहां पे नोटिफिकेशन कैसे मिलती है, वी विल सी। बट अभी के लिए इतना समझो, ऐप बैकग्राउंड में है, नोटिफिकेशन दिखेगा, फोरग्राउंड में है, नहीं दिखेगा। एंड जो डेटा वाला पार्ट अभी हमने देखा था, वो डेटा वाला पार्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका ऐप बैकग्राउंड में है या फोरग्राउंड में है, आपको हमेशा ऑन मैसेज रिसीव्ड में डेटा वाला पार्ट मिलेगा, यानी कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। वो कभी भी नोटिफिकेशन डायरेक्टली नहीं दिखाएगा डेटा वाले पार्ट से। एंड अगर आप दोनों चीजें डिफाइन करते हो, नोटिफिकेशन प्लस डेटा, तो फोरग्राउंड में होने पे ऑन मैसेज रिसीव्ड में, एंड अगर बैकग्राउंड में है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा डायरेक्टली अपने सिस्टम ट्रे में एंड डेटा आपको मिलेगा उस नोटिफिकेशन के इंटेंट में। तो एफसीएम की ये रेस्ट्रिक्शन है कि जब भी हमारा एप्लीकेशन फोरग्राउंड में होगा तब हमें मैन्युअली नोटिफिकेशन दिखानी होगी। दैट इज द सैड रियलिटी। बट अगर हम डेटा वाला पार्ट यूज करते हैं तो सारी चीज हमारे कंट्रोल में है, एफसीएम डायरेक्टली नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा एंड जो कोड हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग टास्क होगा। सो नाउ लेट्स सी कि ये ऑन मैसेज रिसीव्ड वाला मेथड कहां पे है एंड ऐप जब फोरग्राउंड में होगा तब हम मैन्युअली नोटिफिकेशन कैसे दिखाते हैं। फोरग्राउंड में मैसेजेस को रिसीव करने के लिए आपको कुछ एडिशनल स्टेप्स करनी होगी। फर्स्टली, आपको अपने खुद की एफसीएम रिसीवर सर्विस बनानी होगी जो कि एक्सटेंड करेगी फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को। एज यू नो, सर्विस एक एप्लीकेशन कंपोनेंट है जो कि बैकग्राउंड में रन होता है एंड जो होना भी चाहिए। अगर हम एफसीएम से मैसेजेस रिसीव करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन का कुछ कंपोनेंट बैकग्राउंड में रन करेगा जो कि इन मैसेजेस को रिसीव करेगा। तो इन्हें रिसीव करने के लिए हमें एक सर्विस बनानी होगी एंड ये सर्विस ऑलरेडी डिफाइंड है, फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। हमें बस इसे एक्सटेंड करना है एंड एक नई क्लास बनानी है। सो वो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे।
FCM मैसेजिंग सर्विस एक्सटेंड्स फायरबेस मैसेजिंग सर्विस एंड इसका एक मेथड है ऑन मैसेज रिसीव्ड जिसे हमें ओवरराइड करना है। एज अ पैरामीटर हमें यहाँ मिलता है रिमोट मैसेज। जो भी मैसेज आप वहां पे अपने फॉर्मेट में भेजोगे वो आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। इसके दोनों पार्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, नोटिफिकेशन भी एंड डेटा भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर देंगे, देन नोटिफिकेशन एक्सट्रैक्ट करके उसे नोटिफिकेशन शो कर देंगे। सेकेंडली, आपको यह सर्विस अपने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हर एक्टिविटी का एक टैग मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर्ड होता है, उसी तरीके से सर्विसेज का भी टैग डिक्लेयर्ड होना चाहिए। तो हम इस तरीके से सर्विस का टैग हमारे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि इन्वोक कब होगी, जब भी फायरबेस का मैसेजिंग इवेंट होगा तब। तो जब भी फायरबेस का मैसेजिंग इवेंट होगा तब हमारी ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी एंड हमारा ऑन मैसेज रिसीव्ड वाला मेथड इन्वोक हो जाएगा। नाउ लेट्स हैव अ डेमो ऑफ रिसीविंग दिस मैसेजेस इन फोरग्राउंड एंड अब हम मैसेजेस भेजेंगे पोस्टमैन के थ्रू। पोस्टमैन एक एप्लीकेशन है जिसका यूज करके हम रेस्ट एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम HTTP रिक्वेस्ट्स भेज सकते हैं। तो हम पोस्टमैन के थ्रू मैसेजेस भेजेंगे एंड उन्हें फोरग्राउंड में हमारे एप्लीकेशन में रिसीव करेंगे। मैसेजेस को फोरग्राउंड में रिसीव करने के लिए आपको बनानी होगी एक फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। तो मैंने यहाँ बनाई है FCM रिसीवर सर्विस एंड एक्सटेंड किया है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को। इसका एक मेथड है ऑन मैसेज रिसीव्ड जिसको आपको ओवरराइड करना है एंड जब भी कोई नया मैसेज FCM के थ्रू आएगा तब ये मेथड इन्वोक हो जाएगा। एंड यहाँ पे एज अ पैरामीटर आपको मिलेगा अपना रिमोट मैसेज जो आपने इस मैसेज के थ्रू सेंड किया है। तो जब भी हमें मैसेज रिसीव हो रहा है, सबसे पहला टास्क जो हम करेंगे वो है नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करना, क्योंकि एंड्रॉइड ओरियो से अबोव वाले सारे डिवाइसेस के अंदर नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करना बहुत जरूरी है फॉर शोइंग नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन चैनल सिंपली कैटेगराइजेशन है जिसके थ्रू यूजर्स अपने नोटिफिकेशंस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप मैसेजेस का एक अलग नोटिफिकेशन चैनल है, चैट मैसेजेस का एक अलग नोटिफिकेशन चैनल है, अपडेट नोटिफिकेशंस अलग नोटिफिकेशन चैनल है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से नोटिफिकेशंस चाहिए। सो इट गिव्स द एंड्रॉइड यूजर्स मच मोर पावर एंड एंड्रॉइड 8 एंड अबोव पे हमें नोटिफिकेशन चैनल पहले क्रिएट करना बहुत जरूरी है फॉर शोइंग नोटिफिकेशंस, अदरवाइज नोटिफिकेशन वाली चीज वर्क नहीं करेगी। तो कैसे करते हैं नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट, लेट्स सी। बिकॉज ये चीज एंड्रॉइड ओरियो एंड अबोव के लिए ही है तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे एंड फिर ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। हमारे चैनल का नेम, डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंस, देन हम नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नोटिफिकेशन चैनल की आईडी होती है, सो वो आईडी हमने यहाँ पे दी, नेम, इंपॉर्टेंस दे दी, डिस्क्रिप्शन सेट कर दिया, साउंड एंड वाइब्रेशन सेट कर दिया हमारे नोटिफिकेशन का एंड एट लास्ट आप ये नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने की रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन मैनेजर को दे दोगे एंड ये आपका नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट हो जाएगा। नाउ इस रिमोट मैसेज के अंदर जब आप गेट नोटिफिकेशन वाला मेथड कॉल करोगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड उस नोटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे पैरामीटर्स आपको एक्सेस हो जाएंगे जो आप सेंड करोगे। तो मैंने एक मेथड बनाया है नोटिफाई का, जहां पे मैंने इस नोटिफिकेशन से टाइटल और बॉडी ले ली है। देन इस नोटिफाई वाले मेथड के अंदर मैं मैन्युअली नोटिफिकेशन सेंड करूंगा। तो नोटिफिकेशन भेजने के लिए आपको चाहिए नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट। देन इसका हम आइकन सेट कर सकते हैं, टाइटल, टेक्स्ट, कलर, कंटेंट इंटेंट वी विल सी शॉर्टली। ऑटो कैंसल इसका ट्रू है, यानी कि यूजर के इस नोटिफिकेशन को टैप करने पे वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगी। साउंड हम यहाँ पे दे सकते हैं एंड नोटिफिकेशन का स्टाइल कि ये बिग टेक्स्ट स्टाइल का है एंड यहाँ पर हमने मैसेज वापस से पास कर दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी आपने चैनल बनाया है उसकी एग्जैक्ट सेम आईडी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अगर हल्का सा भी मिसमैच हुआ तो आपकी नोटिफिकेशन विजिबल नहीं होगी। तो मेक श्योर कि जो चैनल आपने क्रिएट किया है आप उसी की आईडी यहाँ पे टाइप करें। देन नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड सीधा नोटिफाई वाला मेथड कॉल कर देंगे। यहाँ पे आपको अपने हर नोटिफिकेशन की एक आईडी भी देनी होती है। तो मैंने यहाँ पे एक रैंडमली एक आईडी जनरेट कर दी एंड ये नोटिफिकेशन में शो कर दूंगा। बट ये आईडी देने की जरूरत क्या है? आईडी से हम इस नोटिफिकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस नोटिफिकेशन को अपडेट करना है तो यू विल यूज द सेम आईडी। अगर हमें इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करना है तो इसके लिए भी हम इस आईडी का यूज कर सकते हैं। नाउ ये नोटिफिकेशन को क्लिक करने पे क्या होगा वो हम एक इंटेंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। बट ये इंटेंट स्पेशल है क्योंकि ये हाथों हाथ एग्जीक्यूट नहीं होता। ये नोटिफिकेशन के क्लिक होने का वेट करेगा एंड देन एग्जीक्यूट होगा। सो इसे हम नाम देते हैं पेंडिंग इंटेंट। सो
जिस तरीके से आप इंटेंट बनाते हो, आई वांट टू ओपन मेन एक्टिविटी, सो मैंने ये इंटेंट बना दिया। एंड देन पेंडिंग इंटेंट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा, सो वो बनेगा पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट, रिक्वेस्ट कोड, इंटेंट दे दो, एंड देन पेंडिंग इंटेंट के फ्लैग्स आप डिफाइन कर सकते हो। यू कैन लर्न मोर अबाउट नोटिफिकेशंस, पेंडिंग इंटेंट इन द ऑफिशियल एंड्रॉइड डॉक व्हिच आई हैव लिंक्ड बिलो। एंड इस तरीके से हमने इसका इंटेंट यहाँ पे सेट कर दिया है। सो इससे हम मैन्युअली नोटिफिकेशन शो कर देंगे। फन फैक्ट, यू कैन यूज दिस कोड टू शो नोटिफिकेशन एनीवेयर इन योर ऐप। आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर इस तरीके से नोटिफिकेशन दिखा सकते हो। यू माइट रिमेंबर कि हमने मैसेज के अंदर कुछ डेटा भी भेजा था, तो वो डेटा हम यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे। सो उसके लिए मैंने मेथड बनाया है वर्किंग विद डेटा, एंड यहाँ पे रिमोट मैसेज का एक मेथड है गेट डेटा, एंड ये गेट डेटा आपको देता है मैप ऑफ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। यहाँ पे मुझे ये डेटा रिसीव हो गया, एंड यू माइट रिकॉल कि मैंने वहां पे ऑर्डर आईडी सेंड करी थी अपने डेटा वाले पैरामीटर के अंदर, तो वो यहाँ पे आपको इस तरीके से रिसीव हो जाएगी। तो जैसे ही हमें कोई मैसेज रिसीव होगा, उसमें जो भी ऑर्डर आईडी मेंशन्ड होगी उसका मैंने लॉग स्टेटमेंट लिख दिया। नाउ लेट्स सी कि हम पोस्टमैन से मैसेजेस कैसे सेंड करते हैं, एंड लेट्स रन अवर ऐप एंड सी कि वो पोस्टमैन वाला मैसेज हमें हमारे फोन में रिसीव होता है या नहीं होता है। तो आई एम इन माई पोस्टमैन ऐप, एंड यहाँ पे हम भेजना चाह रहे हैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट। इस यूआरएल के ऊपर हमने दोनों हेडर पैरामीटर्स भी यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, ऑथराइजेशन के अंदर की दे दी, एंड जो बॉडी हम साथ में भेजना चाह रहे हैं इसके, उसका कंटेंट टाइप है जेसन। बॉडी हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखी है। वी वांट टू सेंड द मैसेज टू एडमिन, सो टॉपिक्स के अंदर एडमिन। नोटिफिकेशन भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, टाइटल, बॉडी, प्रायोरिटी, आइकन, कलर आप सब डिफाइन कर सकते हो। देन एडिशनली मैंने यहाँ पे डेटा भी पास किया है कि इसकी ऑर्डर आईडी कौन सी थी, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। The moment you send this request, the message will be received on the admin app. And as you can see, यहाँ पे मैसेज रिसीव हो गया। इस बार आइकन जो मैंने डिफाइन किया था वो आया है, एंड इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हाउ इज दैट थिंग पॉसिबल? हमने यहाँ पे आइकन के अंदर हमारे आइकन का नाम दिया है जो ड्रॉएबल हमने हमारे ऐप के अंदर डिफाइन कर रखा है। एडिशनली हम यहाँ पे कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रायोरिटी अगर आप हाई दोगे तो आपका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। इस बार हमारा ऐप फोरग्राउंड में था, यानी कि रनिंग में था, तो भी नोटिफिकेशन दिख गया। वाई? क्योंकि हमने एफसीएम रिसीवर सर्विस भी इंप्लीमेंट करी, जहां पे ऑन मैसेज रिसीव्ड में हमें वो मैसेज मिल जाएगा, एंड उसका यूज करके हमने मैन्युअली नोटिफिकेशन दिखाया। प्लस हमने जो भी डेटा वहां पे पोस्टमैन से भेजा था वो भी यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी, जो लॉग मैंने लगाया था दैट इज विजिबल हियर, एंड यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी भी रीड हो गई। सो फार हमने देखा कि हम कंसोल से कैसे नोटिफिकेशंस भेजते हैं, HTTP API का यूज करके पोस्टमैन से कैसे नोटिफिकेशन भेजते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्चुअली ऑटोमेट दिस प्रोसेस बाय सेंडिंग द HTTP रिक्वेस्ट प्रोग्रामेटिकली। प्रोग्रामेटिकली मैसेजेस सेंड करने के लिए हमें वो HTTP रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। सो हमें चाहिए एक HTTP क्लाइंट जिसका यूज करके हम हमारे एंड्रॉइड ऐप से नोटिफिकेशंस भेज पाएंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ओके HTTP लाइब्रेरी, जिसका यूज करके हम HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसे यूज करने के लिए स्टेप नंबर 1 इज ऐड द डिपेंडेंसी ऑफ ओके HTTP लाइब्रेरी इन योर ग्रिडल फाइल। देन हम डायरेक्टली हमारी HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजने का तरीका, ओके HTTP एक SDK प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर रिक्वेस्ट नाम की क्लास है। आप इस रिक्वेस्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ यूजिंग इट्स बिल्डर। हमने यहाँ पे URL स्पेसिफाई कर दी जिस URL पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। देन हेडर पैरामीटर्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। हमें करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें देना होगा रिक्वेस्ट बॉडी। तो रिक्वेस्ट बॉडी का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऊपर बनाया है। यहाँ पे हमारा कंटेंट पास किया जो कि एज अ बॉडी पास होगा, एंड इसका टाइप है एप्लीकेशन जेसन। देन आप इस रिक्वेस्ट को बिल्ड कर लो। एट लास्ट ओके HTTP क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बना करके न्यू कॉल एंड अपनी रिक्वेस्ट पास कर दो। इससे आपको कॉल का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, एंड इस कॉल को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए आप इसके ऊपर enqueue मेथड कॉल करके अपना कॉल बैक पास कर दो। तो जब भी ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी या फिर जब भी इसके अंदर फेलियर होगा, तब हमें ये कॉल बैक्स इस कॉल बैक वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी अ डेमो ऑफ सेंडिंग मैसेजेस प्रोग्रामेटिकली यूजिंग ओके HTTP एंड्रॉइड लाइब्रेरी। Firstly, in my Gradle file, I have defined the dependency of OK HTTP library. Then मैंने एक पैकेज बनाया है FCM Sender नाम का, जहां पे दो क्लासेस हैं, FCM Sender एंड मैसेज बिल्डर।
FCM सेंडर के अंदर हमने हमारी FCM URL जिसके ऊपर हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पे डिफाइन कर दी है, प्लस हमें की भी चाहिए जिसके थ्रू हम इस रिक्वेस्ट को ऑथराइज करेंगे। देन सेंड वाले मेथड के अंदर हमने यहाँ पे वो मैसेज पास कर दिया एंड हमारा कॉल बैक पास कर दिया, यूजिंग विच हम इस रिक्वेस्ट के कॉल बैक्स ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट बनाई, इस रिक्वेस्ट की बॉडी यहाँ पे है एंड हमने यहाँ पे क्लाइंट बना करके इस कॉल के साथ में इस कॉल बैक को अटैच कर दिया एंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी। देन आई हैव अ मैसेज बिल्डर क्लास, जहां पे मेरे मैसेज का फॉर्मेट मैंने डिफाइन कर रखा है एंड यहाँ पे मैं इस बॉडी वाली स्ट्रिंग को फॉर्मेट करके अपने पैरामीटर्स इसके अंदर एम्बेड कर दूंगा। तो इसका मेथड मैंने बनाया है बिल्ड न्यू ऑर्डर मैसेज, जहां पे यूजर नेम, नंबर ऑफ आइटम्स एंड टोटल मुझे मिलेगा एंड मैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का यूज करके इस फॉर्मेट के अंदर यूजर नेम, नंबर ऑफ आइटम्स एंड टोटल को इसके अंदर फॉर्मेट कर दूंगा। सो मेरा मैसेज इसके थ्रू रेडी हो जाएगा एंड ये उसकी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। सो वेयर एम आई यूजिंग ऑल दिस? इसे मैं यूज करूंगा अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, बट इसे हम यूज करेंगे जहां पे हम ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इन द कार्ड एक्टिविटी। अभी हम टेस्टिंग पर्पस के लिए इसे मेन एक्टिविटी के अंदर लिख रहे हैं। सो ऑन क्रिएट में मैंने एक मेथड कॉल किया है सेंड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में सबसे पहले मैंने बनाया एक मैसेज यूजिंग द मैसेज बिल्डर क्लास, जो भी जस्ट हमने देखी। यूजर का नेम, नंबर ऑफ आइटम्स एंड टोटल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। देन मेरे FCM सेंडर का यूज करके मैंने मैसेज यहाँ पे सेंड कर दिया एंड इसके साथ में ये कॉल बैक को अटैच कर दिया। जब भी कोई फेलियर होगा तभी ऑन फेलियर वाला मेथड कॉल होगा एंड जो भी रेस्पॉन्स हमें सर्वर से मिलेगा वो हमें इस ऑन रेस्पॉन्स वाले मेथड के अंदर रिसीव हो जाएगा। नेटवर्क रिक्वेस्ट अलग थ्रेड पे एग्जीक्यूट होते हैं, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली UI वाले टास्क नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑन फेलियर एंड ऑन रेस्पॉन्स के अंदर डायलॉग दिखाना चाह रहा हूँ जो कि एक UI टास्क है, तो ये यहाँ पे ये परफॉर्म नहीं करने देगा एंड इसकी जगह पे क्रैश आएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज इसे हमें wrap करना होगा रन ऑन UI थ्रेड वाले मेथड के अंदर। ये सारा कोड मैंने लिखा है अपने यूजर ऐप के अंदर एंड यूजर ऐप के अंदर मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये ओके HTTP के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं यूजर ऐप से एडमिन ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ एंड ये दोनों ऐप मेरे फोन पे इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही मैं अपना ऐप रन करता हूँ मुझे एडमिन ऐप के अंदर एक नोटिफिकेशन रिसीव होना चाहिए। लेट्स सी इफ दैट इज द केस। लेट्स रन अवर ऐप। एज यू कैन सी, जैसे ही हमारा यूजर ऐप रन हुआ हमें एडमिन ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन रिसीव हो गया। तो दिस थिंग वर्क्स एंड इस तरीके से हम प्रोग्रामेटिकली भी नोटिफिकेशंस भेज सकेंगे फ्रॉम आवर यूजर ऐप। देयर इज अ बिग सिक्योरिटी इशू हियर। यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है एंड वो ये है कि यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन की को हमारे कोड में हार्ड कोड कर दिया है। तो जब भी कोई हमारे ऐप को डीकंपाइल करेगा तो उसे की मिल जाएगी। अब वो इस की का यूज करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ भी नोटिफिकेशंस भेज सकता है, विच इज अ बिग सिक्योरिटी इशू। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर हम यहाँ पे की नहीं लिखेंगे कोड में तो हम कहाँ लिख सकते हैं? सॉल्यूशन इज आप इसे फायर स्टोर के ऊपर सेव करा सकते हो। तो हम हमारे कोड में फायर स्टोर से इस की को रीड करेंगे एंड देन नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, तो ये की किसी के हाथ नहीं लग पाएगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप फायर स्टोर पे अपनी की को सेव कराइए एंड वहां से रीड करके देन नोटिफिकेशंस सेंड करो अपने यूजर ऐप से। एक्चुअली नोटिफिकेशंस क्लाइंट ऐप से भेजने के लिए है ही नहीं, ये सारे सर्वर या फिर ट्रस्टेड एनवायरनमेंट में सेंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लाउड फंक्शन या फिर आपका ऐप इंजन यहाँ पे रन होने चाहिए। बट इन द इनिशियल लेवल आप यहाँ पे कर सकते हो एंड जब हमारा ऐप स्केल होगा तब हम ये ट्रस्टेड एनवायरनमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हम हमारी की को फायर स्टोर पे भी सेव करा देंगे तो काफी हद तक हम यहाँ पे इस सिक्योरिटी इशू को रोक सकते हैं। ओके, सो वी हैव सीन FCM का यूज करके हम नोटिफिकेशंस कंसोल के थ्रू कैसे भेजते हैं वो हमने देखा। यूजिंग द लेगेसी HTTP प्रोटोकॉल हमने नोटिफिकेशन कैसे भेजा। यूजिंग पोस्टमैन भी हमने देखा। प्रोग्रामेटिकली कैसे भेजते हैं वो भी हमने देखा। हमारे नोटिफिकेशंस फोरग्राउंड में नहीं दिख रहे थे, वो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली बाय इंप्लीमेंटिंग द फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। तो जब भी कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तब यूजर एडमिन को एडमिन टॉपिक के ऊपर नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है। देन एडमिन इस ऑर्डर को या तो एक्सेप्ट या डिक्लाइन करेगा। सो एक्सेप्ट या डिक्लाइन होने पे हमें यूजर को नोटिफाई करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास यूजर का डिवाइस टोकन होना चाहिए। हम हर यूजर का सेपरेट टॉपिक नहीं बनाएंगे, तो हमारे पास यूजर का डिवाइस टोकन होना चाहिए। एंड एज यू माइट रिकॉल, हमने ऑर्डर वाली क्लास के अंदर एक पैरामीटर रखा था यूजर डिवाइस टोकन। तो ये टोकन हम वहां पे सेव करा देंगे
एंड जैसे ही वो ऑर्डर वाला ऑब्जेक्ट एडमिन ऐप पे आएगा, हम वो FCM टोकन रीड करके एंड उस पे नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं। बट आपको ये डिवाइस टोकन मिलेगा कहाँ पे? लेट्स सी देयर डॉक्यूमेंटेशन। So getting the device token is very easy. Firebase messaging dot get instance get token वाला मेथड आपको कॉल करना है। इसका ऑन कंप्लीट लिसनर हम सेट करेंगे एंड जैसे हमें टोकन मिल जाता है या फिर कोई एक्सेप्शन होता है तो ऑन कंप्लीट वाला मेथड कॉल होगा। अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं है तो उस केस में आपको डॉट गेट एक्सेप्शन से एरर पता लग जाएगी। अदरवाइज सक्सेस होने पे आपको टोकन टास्क डॉट गेट रिजल्ट के अंदर मिल जाएगा। देन हम इस टोकन का यूज करेंगे, इसे ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट में सेव कराएंगे एंड उसे फाइल स्टोर पे सेव कर देंगे। तो जब भी एडमिन उस ऑर्डर को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करता है, देन वी विल यूज दिस टोकन टू सेंड द नोटिफिकेशन टू दिस यूजर। तो कुछ सिनेरियोज हैं जिस केस में ये टोकन रिफ्रेश होता है, यानी कि नया बनता है एंड पुराना वाला इनवैलिड हो जाता है। तो व्हाट आर दिस सिनेरियोज? फर्स्टली, जब ऐप किसी नए डिवाइस के ऊपर यूजर इंस्टॉल करता है तब, जब यूजर इस ऐप को अनइंस्टॉल या फिर रीइंस्टॉल करता है तब, या फिर जब यूजर इस ऐप का क्लियर डेटा करता है तब। तो अगर आपको ये चेंजेस को मॉनिटर करना है, देन आप अपनी सर्विस के अंदर ऑन न्यू टोकन वाला मेथड ओवरराइड कर सकते हो एंड हियर यू विल गेट द यूजर्स लेटेस्ट टोकन। देन ये टोकन आप अपने सर्वर के ऊपर सेव करा सकते हो। तो अभी के लिए हम ऑन न्यू टोकन वाला कॉल बैक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज हम इसे सेव करा रहे हैं ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। सो अगर किसी यूजर का ये टोकन चेंज होता है तो हमें सारे ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट में जा करके एंड वो टोकन को रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो अनदर ऑप्शन इज कि जहां पे हम सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन सेव करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूजर्स वाले कलेक्शन के अंदर, तो हम वहां पे जाकर के इस टोकन को लिख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज जब भी एडमिन को उसे नोटिफिकेशन भेजना है तब हमें ये एक्स्ट्रा रीड करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई अभी के लिए हम इसे स्किप कर सकते हैं। इससे केवल इतना सा होगा कि जब एप्लीकेशन रीस्टोर होगा या फिर री इंस्टॉल होगा या फिर क्लियर डेटा होगा तब नोटिफिकेशंस यूजर को नहीं मिल पाएंगे। तो वी आर ओके विद दैट राइट नाउ। अभी के लिए हमें इस तरीके से टोकन को एक्सेस करना है एंड इसे ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट में सेव करा देना है। लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इन द ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब भी यूजर ऑर्डर प्लेस्ड वाला बटन क्लिक करेगा तब हमें नया ऑर्डर वाला ऑब्जेक्ट बनाना है एंड उसे ऑर्डर्स वाले कलेक्शन के अंदर सेव करा देना है। देन यूजिंग द एडमिन टॉपिक हम एडमिन को नोटिफाई कर देंगे। जब एडमिन को ये मैसेज रिसीव होगा तब हम उसे एक नोटिफिकेशन दिखाएंगे एंड जब एडमिन उस नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करेगा तब हम ऑर्डर्स एक्टिविटी ओपन करा देंगे। जब एडमिन इस ऑर्डर को एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर देगा देन उस केस में हम यूजर को नोटिफाई करेंगे उसके डिवाइस टोकन का यूज करके जो कि ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट में सेव्ड है। मूविंग अहेड, लेट्स सी कि ऑर्डर्स एक्टिविटी किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी। हम हमारी ऑर्डर्स एक्टिविटी के अंदर इस तरीके से हर ऑर्डर का एक कार्ड दिखाएंगे। एडमिन साइड पे ये कार्ड यूजर की इंफॉर्मेशन भी दिखाएगा प्लस यूजर के द्वारा ऑर्डर किए गए आइटम्स भी दिखाएगा। एडमिन इस ऑर्डर के ऊपर एक्शंस ले सकता है, फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट और डिक्लाइन, एंड हम इस ऑर्डर का स्टेटस भी दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हियर इट इज वेटिंग स्टेट। नाउ यूजर साइड पे हम यूजर के आज दिन तक जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे रीड करके ऑर्डर्स एक्टिविटी में दिखाएंगे। बट एडमिन वाले साइड पे हम केवल टुडेज ऑर्डर्स दिखाएंगे, क्योंकि एडमिन साइड पे एज कंपेयर टू यूजर साइड बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, तो सारे के सारे ऑर्डर्स रीड करके ऑर्डर्स एक्टिविटी में दिखाना सही नहीं है। तो हम केवल वही ऑर्डर्स रीड करके एडमिन ऐप में दिखाएंगे जो कि आज के हैं। एडिशनली इफ यू वांट यू कैन ऐड अ फीचर जहां पे एडमिन डेट सिलेक्ट कर सकता है एंड हम उस पर्टिकुलर डेट के ऑर्डर्स भी दिखा सकते हैं। एडमिन साइड पे कार्ड्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे एंड यूजर साइड पे ऑर्डर्स के हम कुछ इस तरीके से कार्ड्स दिखाएंगे। यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन दिखाना जरूरी नहीं है क्योंकि यूजर को पता है अपनी इंफॉर्मेशन, तो हम दिखाएंगे केवल उसका बिल। तो हियर आर द कार्ड आइटम्स दैट यूजर हैज ऑर्डर्ड, टोटल एंड टोटल अमाउंट। अगर ये ऑर्डर वेटिंग स्टेट में है तो हमें कैंसिल का बटन दिखाना है एंड यूजर इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। एंड अगर वो ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, डिस्पैच हो गया, तो उस केस में यूजर इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकता है। सो देयर आर नो एक्शंस। एंड सिमिलर लेआउट हम डिस्पैच्ड, डिलीवर्ड, डिक्लाइंड या कैंसल्ड के केस में भी दिखाएंगे। The complete order management system will be implemented by you. But to make it easier, हमने आपके लिए पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया है and which I will be explaining in this video also. एंड आपके साथ एक डॉक भी शेयर किया जाएगा जहां पे सारी स्टेप्स डिफाइंड होगी जिन्हें आप फॉलो करके अपना ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो लेट्स नाउ सी हाउ विल द ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बी इंप्लीमेंटेड इन द यूजर एप्लीकेशन। सो आई एम इन माय यूजर ऐप
यूजर ऐप में सबसे पहला टास्क जो आपको करना है वो है ऑर्डर वाली क्लास डिफाइन करना। जो भी फील्ड्स अभी हमने देखे वो सारे फील्ड्स आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं। सेकेंडली, अभी हमने ऑर्डर वाला कार्ड देखा। इस कार्ड का लेआउट आपको आइटम ऑर्डर डॉट एक्सएमएल के अंदर डिफाइन करना है। इस लेआउट का हम यूज करेंगे ऑर्डर्स दिखाने वाले रिसाइकलर व्यू के लिए। वहां पे हमारे पास होंगे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स एंड हर ऑर्डर का लेआउट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन इस ऑर्डर वाली क्लास में है ऑर्डर के रिलेटेड डेटा, यहाँ पे है उसका व्यू। सो इन दोनों के बीच का गैप फिल करने के लिए वी हैव ऑर्डर व्यू बाइंडर। इसका सोल पर्पस है इस ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली इन व्यूज के अंदर शो करना। इसके थ्रू हम व्यूज को एक्सेस करेंगे एंड यहाँ पे इस डेटा को इसके साथ में बाइंड कर देंगे। एंड प्लीज नोट कि जब भी कैंसिल वाला बटन यूजर प्रेस करेगा तो उस केस में हमें उसका स्टेटस फायरस्टोर के ऊपर अपडेट करना है एंड एडमिन को नोटिफाई करना है। देन आपको अपने कार्ट एक्टिविटी के अंदर जहां पे प्लेस ऑर्डर का बटन प्रेस हो रहा है वहां पे ऑर्डर का एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है एंड उसे ऑर्डर्स वाले कलेक्शन पे सेव कर देना है। सेकेंडली, एडमिन को नोटिफाई करना है यूजिंग एफसीएम सेंडर विच आई हैव क्रिएटेड फॉर यू। जैसे ये दोनों टास्क हो जाते हैं तब आप यूजर को ऑर्डर्स एक्टिविटी में नेविगेट करवा दो। अभी के लिए यूजर को हमारे ऑर्डर्स एक्टिविटी में कुछ भी नहीं दिखेगा, कीप इट ब्लैंक फॉर नाउ। एंड ऑर्डर्स एक्टिविटी और ऑर्डर्स रीड कहां से होंगे ये सब हम देखेंगे वेरी शॉर्टली, बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू डू टिल द टास्क 1.4। एंड जब हम हमारे एडमिन ऐप की प्लानिंग कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर्स एक्टिविटी को भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। सो अभी के लिए यूजर ऐप में ऑर्डर्स एक्टिविटी एम्प्टी रहेगी, इसे हम थोड़ी देर बाद इंप्लीमेंट करेंगे। Let us now see the implementation of order management system in the admin application। जिस तरीके से हमारे पास यूजर ऐप में ऑर्डर्स एक्टिविटी है जहां पे यूजर अपने ऑर्डर देख पाएगा, उसी तरीके से एडमिन ऐप में भी ऑर्डर्स एक्टिविटी होगी जहां पे एडमिन अपने ऑर्डर्स को मैनेज करेगा। इस ऑर्डर्स एक्टिविटी में ऑन क्रिएट वाले मेथड में हम सबसे पहले आज के सारे ऑर्डर्स लेकर के आएंगे, उन्हें एक लिस्ट में सेव करेंगे एंड एक रिसाइकलर व्यू का यूज करके उसका एडेप्टर सेटअप करके हम इस लिस्ट को एडमिन को शो करा देंगे। द पॉइंट टू नोट हियर इज जो भी ऑर्डर्स हम लेकर के आएंगे वो होंगे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टाइम स्टैम्प। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो रीसेंट ऑर्डर्स होंगे वो एडमिन को टॉप में दिखेंगे। लेट्स कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल। हमारे पास 4 ऑर्डर्स हैं ए बी सी डी एंड जिस तरीके से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसी ऑर्डर में ये ऑर्डर्स प्लेस हुए थे, यानी कि ए ऑर्डर सबसे पहले प्लेस हुआ, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड लेटेस्ट ऑर्डर हमारे पास डी है। अब हम ये एडमिन को इस तरीके से दिखाएंगे कि डी सबसे टॉप पे होना चाहिए। सो इसका लिस्ट में इंडेक्स भी 0 होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर होगा डी, देन सी, देन बी, देन ए। सो फर्स्ट ऑर्डर जो होगा वो लेटेस्ट ऑर्डर होगा एंड ये हम अचीव कर पाएंगे बाय सॉर्टिंग द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर टाइम स्टैम्प। ऑर्डर जब प्लेस हुआ था उसके टाइम स्टैम्प के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिस्ट दिखाएंगे। एडमिन साइड में इन ऑर्डर्स के कार्ड्स कैसे दिखेंगे? अगर वो ऑर्डर वेटिंग स्टेट में है तो हम एडमिन को 2 एक्शंस परफॉर्म करने देंगे, ईदर ही कैन एक्सेप्ट द ऑर्डर और डिक्लाइन द ऑर्डर। देन जैसे ही हमारा ऑर्डर एक्सेप्टेड स्टेट के अंदर आ जाता है देन ही कैन डिस्पैच द ऑर्डर एंड व्हेन द ऑर्डर इज डिस्पैच्ड एडमिन उस ऑर्डर को डिलीवर्ड मार्क कर सकता है। Once the order is delivered, no more actions. And once the order is cancelled, no further actions. तो इस तरीके से एडमिन साइड पे कार्ड्स दिखेंगे। तो जब ऑर्डर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आएगा तब हमें उसके व्यूज को भी अपडेट करना होगा। अब जब भी एडमिन ये ऑर्डर्स की लिस्ट देखेगा तब कोई भी नया ऑर्डर प्लेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक तो हमारे पास 4 ही ऑर्डर्स थे ए बी सी डी एंड मेरे पास ऑर्डर्स एक्टिविटी ओपन ही है एंड इस दौरान एक और नया ऑर्डर आ गया विच इज ई। तो मुझे ये केस भी हैंडल करना है कि जब कोई नया ऑर्डर आए तो वो भी लिस्ट में दिखना चाहिए। एंड सेकेंडली जब हम लिस्ट को देख रहे हैं तब कोई पुराना ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी लिस्ट के अंदर 4 ऑर्डर्स हैं ए बी सी डी ई एंड सपोज बी वाले यूजर ने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो मुझे इस चीज के लिए भी एडमिन को नोटिफाई करना है कि वो इसके ऊपर फर्दर एक्शन ना ले एंड ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है। ये एडमिन को पता लगना चाहिए व्हेन द एक्टिविटी इज ओपन। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? इसके लिए हमें एक लिसनर सेटअप करना पड़ेगा। वी हैव लर्नड अबाउट स्नैपशॉट लिसनर इन फायरस्टोर। सो हमें भी यहाँ पे ऑर्डर्स वाले कलेक्शन के ऊपर स्नैपशॉट लिसनर लगाना पड़ेगा ताकि जो भी नए ऑर्डर्स आएंगे या फिर किसी पुराने ऑर्डर के अंदर जो अपडेट होगा उसका हमें हाथों हाथ कॉल बैक मिल जाए एंड हम उस कॉल बैक को
हमारे एक्टिविटी के अंदर हैंडल कर सकते हैं। यू माइट बी थिंकिंग कि हम एफसीएम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एफसीएम के थ्रू भी एडमिन को नोटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर अपडेट हो गया है या फिर ये नया ऑर्डर आया है। बट एफसीएम रिलायबल नहीं है, प्लस एफसीएम इज जस्ट फॉर नोटिफिकेशंस। हम इससे डेटा को रीड करके एंड हमारे एक्टिविटी में जो ऑर्डर्स की लिस्ट है वहां पे ऑर्डर्स को ऐड नहीं करेंगे। मोर ओवर हम एफसीएम पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये टाइम पे डिलीवर होगा या नहीं होगा वी कांट गारंटी। सो लेट्स स्टिक टू द स्नैपशॉट लिसनर फॉर नाउ, एंड जैसे ही कोई भी नया ऑर्डर आता है या फिर पुराना वाला ऑर्डर कैंसिल होता है तो उसका हमें कॉल बैक मिल जाएगा। एफसीएम के थ्रू हम नोटिफिकेशंस दिखा देंगे, बट डेटा के लिए हम एफसीएम पे रिलाई नहीं करेंगे। ऑल्सो स्नैपशॉट लिसनर हमें रियल टाइम में अपडेट्स देगा एंड इट इज मच फास्टर एंड रिलायबल देन एफसीएम। सो इस लिसनर का टास्क क्या होगा? जब भी नया ऑर्डर आएगा या फिर जब पुराना ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो उस केस में लिसनर क्या करेगा? द नाइव सॉल्यूशन इज दैट कि आप उस ऑर्डर्स वाली लिस्ट को अपडेट कर दो जिसके थ्रू आप रिसाइकलर व्यू के अंदर आइटम्स दिखा रहे थे। आप उस लिस्ट को अपडेट कर दो। नया ऑर्डर आता है तो आप लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, पुराना ऑर्डर अगर कैंसिल होता है तो आप उसको लिस्ट में अपडेट कर दो। एंड देन व्हाट? हमें व्यूज को भी तो अपडेट करना होगा ना, बिकॉज एज यू नो कि रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारे पास दो पहलू होते हैं, पहला है डेटा एंड सेकंड है व्यूज। केवल डेटा को अपडेट करने से काम नहीं चलेगा, हमें व्यूज को भी अपडेट करना होगा। ऑर्डर्स वाली लिस्ट में अपडेट करने से हमने डेटा को तो अपडेट कर लिया, बट व्हाट अबाउट द व्यूज? व्यूज को अपडेट करने के लिए हमें एडेप्टर को बोलना पड़ेगा कि डेटा हमारा चेंज हो गया है, एंड द मेथड फॉर दैट इज adapter डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। बट हियर इज द प्रॉब्लम, ये एक एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है, क्योंकि जब भी हम नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड मेथड कॉल करते हैं तब रिसाइकलर व्यू को सारे व्यूज को रीड्रॉ करना होता है। द एंटायर लिस्ट गेट्स रीड्रॉन एंड दैट्स व्हाई ये एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है। सो वी विल नॉट गो विद दिस सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर दिस? एफिशिएंट वे ये है कि हम इन मेथड्स का यूज करें। फर्स्टली जब भी कोई नया ऑर्डर ऐड होता है तो हम कॉल करेंगे नोटिफाई आइटम एडेड एंड पोजीशन हम पास करेंगे 0, क्योंकि जो भी नए ऑर्डर्स आएंगे वो सारे फर्स्ट इंडेक्स पे ही सेव होंगे। तो हम पोजीशन पास कर देंगे 0 एंड एडेप्टर हमारे लिए एक नया व्यू क्रिएट करके फर्स्ट के अंदर ऐड कर देगा। द सेकंड केस, जहां पे कोई पुराना ऑर्डर अपडेट होता है देन उस केस में हम एडेप्टर का नोटिफाई आइटम चेंज्ड वाला मेथड कॉल कर सकते हैं एंड उसके अंदर उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन हम पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर बी अपडेट हुआ है तो मैं नोटिफाई आइटम चेंज्ड एंड यहाँ पे 3 पास कर दूंगा। तो व्हाट विल द एडेप्टर डू इज वो इसके व्यूज को अकॉर्डिंगली अपडेट कर देगा। एज अ कंक्लूजन, वी आर नॉट यूजिंग द नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। Alternatively, we will use the more efficient way, which is notify item added and notify item changed. Again, problem. For example, यहाँ पे ये E नया ऑर्डर आया, हमें इसे हमेशा टॉप पे ऐड करना है, यानी कि 0 इंडेक्स हमेशा लेटेस्ट ऑर्डर को मिलेगा। तो यहाँ पे E को हमने 0th इंडेक्स पे सेव करा दिया। इससे होगा ये कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स थे उन सभी का इंडेक्स चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे बी का इंडेक्स 2 था, बट ई के आ जाने से बी का इंडेक्स 3 हो गया। तो व्हाट्स द बिग डील? इंडेक्स चेंज हो जाने से हमें क्या इफेक्ट हुआ? इफेक्ट हुआ बिकॉज सपोज अगर आगे जाकर के बी वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उस केस में हमें कॉल करना होगा एडेप्टर डॉट नोटिफाई आइटम चेंज्ड एंड इसके अंदर पोजीशन पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पास करने के लिए पोजीशन हमारे पास आएगी कहां से? क्योंकि ये एक कांस्टेंट पोजीशन तो है ही नहीं। एक बार इसकी पोजीशन 2 थी तो नए ऑर्डर के आने पे इसकी 3 हो गई, वापस से नया ऑर्डर आया तो 4 हो जाएगी एंड सो ऑन। इसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, हम इसका ट्रैक कैसे रखेंगे? वन थिंग टू नोट हियर इज, जो भी नए ऑर्डर्स आएंगे तब भी हमें एक मेथड कॉल करना होगा एडेप्टर डॉट नोटिफाई आइटम एडेड एंड उसमें भी हमें पोजीशन देनी होती है, बट वहां पे हमें पोजीशन हमेशा 0 पास करनी है बिकॉज जो भी नए ऑर्डर्स आते हैं वो हमेशा 0 इंडेक्स पे फर्स्ट में ऐड होंगे। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है नोटिफाई आइटम चेंज्ड में, क्योंकि ये पोजीशंस कीप ऑन चेंजिंग व्हेनेवर न्यू ऑर्डर अराइव्स। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? द नाइव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि आप अपने ऑर्डर्स लिस्ट के ऊपर इटरेट करो, पता लगाओ कि जो ऑर्डर चेंज हुआ है उसका इंडेक्स क्या है। डेफिनेटली आपके पास उस ऑर्डर की आईडी होगी। फॉर एग्जांपल अगर बी वाला ऑर्डर चेंज हुआ तो मेरे पास इसकी आईडी होगी। व्हाट आई विल डू इज मैं इस लिस्ट के ऊपर इटरेट करूंगा। मैंने चेक किया फर्स्ट ऑर्डर इसकी आईडी डी थी, नॉट व्हाट आई वांट, देन सी, देन मुझे मिल गया बी, तो मैं पता लगा लूंगा यस इट्स इंडेक्स इज 2।
देन मैं इसे अपडेट कर दूंगा एंड कॉल कर दूंगा adapter डॉट नोटिफाई आइटम चेंज्ड एंड पोजीशन पास कर दूंगा 2. बट दिस नाइव सॉल्यूशन हैज सम प्रॉब्लम्स. फर्स्टली, हम हमारे ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर आईडी सेव नहीं करा रहे हैं. हमारे ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी उनके डॉक्यूमेंट आईडी है जो कि फाइल स्टोर पे सेव होती है. सो हाउ विल वी चेक द ऑर्डर आईडी यूजिंग फॉर लूप? हमारे पास वहां पे केवल ऑर्डर के ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड ऑर्डर के ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑर्डर आईडी तो है ही नहीं. सो हम कंपेयर कैसे करेंगे नए ऑर्डर की आईडी से एग्जिस्टिंग ऑर्डर की आईडी से पोजीशन निकालने के लिए? एंड सेकेंडली, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, क्योंकि वर्स्ट केस में हमें पूरी लिस्ट के ऊपर इटरेट करना पड़ सकता है एंड एडमिन कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स. So this is a time consuming process of iterating over the list and finding out the index. So what is the efficient solution? Efficient solution ये है कि आप लिस्ट को इस तरीके से मेंटेन करो कि जब भी नए ऑर्डर्स आए तब पुराने ऑर्डर्स का इंडेक्स अफेक्ट ना हो. बट ये कैसे करेंगे? द आंसर टू दिस इज सिंपल. अभी तक हम हमारी लिस्ट को जिस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे थे, दिस कैन बी कंपेयर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक. क्योंकि स्टैक के अंदर जो भी नया आइटम आता है वो हमेशा टॉप में ऐड होता है. सपोज इसके बाद में एक ई ऑर्डर आया तो वो इसके आगे आएगा. तो दिस इज अ स्टैक एंड इस स्टैक के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर फर्स्ट के अंदर हम ऐड करते हैं तो बाकी आइटम्स का इंडेक्स चेंज हो जाता है. एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्टैक? वी कैन यूज अ क्यू. दिस इज द एफिशिएंट सॉल्यूशन. हम क्या करेंगे, हमारे ऑर्डर्स वाली लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प में सेव करेंगे. भले ही ई वाला ऑर्डर लेटेस्ट है बट हम इसे लिस्ट के अंदर एट द एंड सेव करेंगे. फर्दर जब भी कोई और नया ऑर्डर आएगा तब उसे भी हम लास्ट में ऐड करेंगे, बिकॉज दिस कैन बी कंपेयर्ड टू क्यू एंड क्यू में नए आइटम्स हमेशा एट द एंड सेव होते हैं. एंड इन दिस वे जो भी नए ऑर्डर्स आएंगे वो प्रीवियस ऑर्डर्स का इंडेक्स अफेक्ट नहीं कर पाएंगे. अब हमने इस ऑर्डर में हमारी लिस्ट को तो सेव करा दिया, बट एडेप्टर का हम क्या करेंगे? क्योंकि एडेप्टर में तो हमें ई टॉप में ही चाहिए, सारे रिसेंट ऑर्डर्स टॉप में ही दिखने चाहिए. तो हाउ विल दिस थिंग वर्क? उसके लिए एडेप्टर में रीड करने का हमें एक अलग मैकेनिज्म लगाना होगा, विच विल बी लाइक दिस. एडेप्टर में हमें लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में रीड करना होगा ताकि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प में रीड करा सकें. लिस्ट में ये सारे ऑर्डर्स असेंडिंग ऑर्डर में सेव हो रहे थे, यानी कि ए बी सी डी ई, इन दिस ऑर्डर दे विल बी सेव्ड. बट एडेप्टर में हमें रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है. फर्स्ट हमें ई दिखाना है, देन डी सी बी ए. सो लिस्ट के अंदर ए का इंडेक्स 0, बी का 1, सी का 2, डी का 3 एंड ई का 4 है. बट जब एडेप्टर को 0 इंडेक्स वाला आइटम चाहिए तब हम इसे फोर्थ वाला आइटम ला करके देंगे. जब इसे फर्स्ट वाले आइटम के लिए डेटा चाहिए तब हम थर्ड वाला ला करके देंगे. सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट वाला आइटम ला करके देंगे एंड फोर्थ वाले आइटम के लिए जीरोथ वाला आइटम ला करके देंगे. सो हाउ टू इंप्लीमेंट सच अ थिंग? फर्स्टली, जब भी कोई ऑर्डर अपडेट होता है तो उसका इंडेक्स लेने के लिए हम एक मैप मेंटेन करेंगे जहां पे की होगी ऑर्डर आईडी एंड वैल्यू होगा इंडेक्स. सो इस तरीके से हम हर ऑर्डर का इंडेक्स सेव करवा पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए का इंडेक्स 0, बी का 1, सी का 2, डी का 3 एंड ई का 4. एंड जब भी कोई नया ऑर्डर आएगा तब उसके लिए हम मैप के अंदर उस ऑर्डर की आईडी एंड उसका इंडेक्स सेव करा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक नया ऑर्डर आया F. सो F का इंडेक्स होगा 5, विच विल बी द साइज ऑफ द लिस्ट -1. लिस्ट की साइज होगी 6 एंड 6 - 1 5. हम सेव करा देंगे F5. देन हम एडेप्टर को नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई आइटम एडेड एंड 0 पास करेंगे. अब हमने लिस्ट के अंदर तो 5th इंडेक्स पे सेव कराया है इसे, बट एडेप्टर को हम 0th इंडेक्स के लिए नोटिफाई कर रहे हैं, बिकॉज एडेप्टर के अंदर 0 इंडेक्स वाला आइटम रीड करेगा 5th वाले आइटम को, यानी कि लास्ट वाले आइटम को. हाउ? लाइक दिस. एडेप्टर रीड करेगा लिस्ट का इंडेक्स साइज -1 -0, यानी कि लेटेस्ट आइटम, क्योंकि जो भी नया ऑर्डर आएगा वो सबसे लास्ट में ऐड हुआ होगा लिस्ट में. सो वी विल रीड एट साइज -1 इंडेक्स. एंड जब भी कोई एग्जिस्टिंग ऑर्डर कैंसिल होता है देन उस केस में हम उसका पहले इंडेक्स लेकर के आएंगे यूजिंग अवर मैप. हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी पास कर दी एंड इसका हमें इंडेक्स मिल गया. देन हम उस इंडेक्स पे जाकर के उस ऑर्डर को अपडेट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, बी वाला ऑर्डर अपडेट हुआ, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसका इंडेक्स लेकर के आऊंगा यूजिंग द मैप एंड इस फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाकर के उस आइटम को अपडेट कर दूंगा. अब मैंने डेटा को तो अपडेट कर दिया, बट हाउ टू अपडेट द व्यूज? उसके लिए मैं कॉल करूंगा adapter.notify item changed
एंड इस बार यहाँ पे इंडेक्स पास करने की जगह मैं पास करूंगा साइज -1 माइनस इंडेक्स। वाई? क्योंकि भले ही फर्स्ट वाले इंडेक्स पे था ये अपनी ऑर्डर्स वाली लिस्ट के अंदर, बट एडेप्टर में उसकी पोजीशन है थर्ड इंडेक्स। सो साइज -1 मीन्स 4 एंड 4 - 1 मीन्स 3। तो ये थर्ड वाले आइटम का डेटा अपडेट कर देगा। बट इसके लिए डेटा ये लेकर के कहां से आएगा? इसका डेटा ये लेकर के आएगा एट द इंडेक्स साइज -1 माइनस इंडेक्स, विच विल बी 4 - 3 1। इन अ नटशेल हम हमारी लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, बट हमें दिखाना है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सो एडेप्टर के अंदर हम जब भी रीड करेंगे तब हम साइज -1 एंड माइनस इंडेक्स इस तरीके से रीड करेंगे ताकि हमें हमारे आइटम्स रिवर्स ऑर्डर में मिले। सो एडेप्टर में रीड करने का लॉजिक किस तरीके से होगा? इट विल बी लाइक दिस। हमारे एडेप्टर के ऑन बाइंड व्यू होल्डर वाले मेथड के अंदर डायरेक्टली ऑर्डर को रीड करने के बजाय, दैट इज ऑर्डर्स डॉट गेट और पोजीशन डायरेक्टली पास नहीं करेंगे हम, हमें चाहिए रिवर्स ऑर्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे ऑर्डर्स डॉट गेट ऑर्डर्स डॉट साइज -1 माइनस पोजीशन पास करेंगे ताकि हमें रिवर्स ऑर्डर में हमारी लिस्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एडेप्टर में फर्स्ट इंडेक्स वाले आइटम का डेटा चाहिए। सो इसका डेटा फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं पड़ा बिकॉज फर्स्ट इंडेक्स पे तो बी है, गलत डेटा आ जाएगा। सो आई कांट डायरेक्टली रीड एट द पोजीशन। मैं क्या करूंगा? ऑर्डर्स डॉट साइज दैट इज 5 - 1 4 एंड 4 - 1 विच इज 3। तो इससे मुझे डी वाला डेटा मिलेगा। Hence, in the adapter in on bind view holder, we will read the data like this: orders dot size -1 minus position. Now let me show you the steps for implementing the order management system in admin app. As we have learned in the app architecture session कि हमें हमारा कोड फाइल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, यानी कि हर टास्क के लिए सेपरेट फाइल्स। यहाँ पे हमें ऑर्डर्स को फायरबेस से फेच करना है एंड उसके ऊपर लिसनर भी लगाना है। तो मैंने ये टास्क एक्टिविटी में ना करते हुए इसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाई है विच इज ऑर्डर्स हेल्पर। एंड इसका सोल पर्पस है ऑर्डर्स की लिस्ट को फेच करना एंड उनके ऊपर लिसन करना ताकि कोई नया ऑर्डर आए या फिर कोई पुराना ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो उसके अपडेट्स ये एक्टिविटी को दे सके एंड एक्टिविटी एडेप्टर को बता सके कि ये आइटम चेंज हुए हैं या फिर नए ऐड हुए हैं। ऑर्डर्स हेल्पर एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स को मेंटेन करेगा एंड इसी लिस्ट को एडेप्टर रीड करके एंड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स शो करेगा। एज वी हैव सीन, हमें एक मैप भी चाहिए ताकि हम हर ऑर्डर आईडी का इंडेक्स भी सेव करा सकें कि वो कौन से इंडेक्स पे हमें मिलेगा। बिकॉज जब भी कोई ऑर्डर अपडेट होता है देन उस केस में हमें उसका इंडेक्स चाहिए, तो वो इंडेक्स हम यहां से रीड करेंगे। हम लिस्ट के ऊपर रिट्रेट करके एंड देन इंडेक्स नहीं निकालेंगे। वी विल यूज दिस मैप। लेट्स कम डायरेक्टली टू द फैच ऑर्डर्स फंक्शन। फैच ऑर्डर्स फंक्शन के अंदर हम एक स्नैपशॉट लिसनर लगाएंगे ऑर्डर्स वाले कलेक्शन के ऊपर। एंड एज यू नो, स्नैपशॉट लिसनर जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स होंगे उन सभी के लिए ऐड होने वाला कॉलबैक हमें देगा। तो हमें अलग से पहले सारे ऑर्डर्स रीड करके एंड देन लिसनर लगाने की जरूरत नहीं है। लिसनर लगाने से हमारे दोनों काम हो जाएंगे बिकॉज स्नैपशॉट लिसनर क्या करता है, जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स उस कलेक्शन के अंदर होंगे उन सभी का कॉलबैक हमें ये हाथों हाथ दे देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्नैपशॉट लिसनर। आपको अलग से रीड करने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज देम डायरेक्टली। एंड इसके बाद किसी भी ऑर्डर में कुछ चेंजेस होंगे या फिर कोई नया ऑर्डर आएगा तो उसके कॉलबैक्स भी आपको यहाँ पे लिसनर के अंदर मिल जाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली आपको ऑन न्यू ऑर्डर रिसीव्ड एंड ऑन ऑर्डर चेंज्ड वाले मेथड्स कॉल करने हैं। तो जब भी कोई नया ऑर्डर रिसीव होगा हम कॉल करेंगे ऑन न्यू ऑर्डर रिसीव्ड एंड जो ऑर्डर की आईडी होगी एंड जो ऑर्डर का ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों हम इस मेथड के अंदर पास कर देंगे। आई हैव मेड दिस मेथड सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर दो ऑर्डर सेम टाइम पे आते हैं तो उन दोनों के लिए ये मेथड पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं होगा, वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। इसका फायदा ये है कि हमारे इंडेक्स के अंदर इनकंसिस्टेंसी ना आए, उसके लिए हम इसे सिंक्रोनाइज्ड मार्क कर लेंगे ताकि वन बाय वन अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारे डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी। नाउ फर्स्ट चीज जो हम करेंगे, नया ऑर्डर आया है तो हमें उसे लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा। सेकेंडली, हमने एक मैप भी मेंटेन किया है जो कि इसका इंडेक्स सेव करता है। सो मैं उस ऑर्डर आईडी और फिर उसका इंडेक्स सेव कर दूंगा इस मैप के अंदर। अब मेरा डेटा तो अपडेट हो गया बट सेकेंडली मुझे व्यूज को भी अपडेट करना है। बट मैं तो हूँ ऑर्डर्स हेल्पर के अंदर, एडेप्टर होता है एक्टिविटी के अंदर। सो मैं यहाँ पे वो कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश करूंगा, उसके लिए आई हैव अ न्यू क्लास ऑर्डर्स कॉलबैक लिसनर। एंड इस कॉलबैक लिसनर के अंदर तीन मेथड्स हैं।
ऑन एरर, ऑन न्यू ऑर्डर रिसीव्ड एंड ऑन ऑर्डर चेंज्ड। तो जब भी कोई नया ऑर्डर रिसीव होगा तो एडेप्टर को नोटिफाई करने के लिए मुझे इस लिसनर का ये मेथड कॉल कर लेना है, एंड ये लिसनर बना हुआ है ऑर्डर्स एक्टिविटी के अंदर। सो यूजिंग दिस लिसनर हमने ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया बिटवीन ऑर्डर्स हेल्पर एंड ऑर्डर्स एक्टिविटी। तो मैं इस लिसनर का ऑन न्यू ऑर्डर रिसीव्ड वाला मेथड कॉल कर लूंगा, एंड यहाँ पे पोजीशन मैंने पास करी है 0, क्योंकि सारे नए ऑर्डर्स 0 इंडेक्स पे सेव होंगे। आई नीड टू शो देम एट द बिगिनिंग। एंड हियर इज अ फन फैक्ट, भले ही मैं यहाँ पे ऑन न्यू ऑर्डर रिसीव्ड के अंदर 0 पास कर रहा हूं, बट एक्चुअली ये नया ऑर्डर ऐड कहां हुआ? एट द एंड, एट द इंडेक्स ऑर्डर्स डॉट साइज -1। हमारा जो एडेप्टर होगा वो इतना स्मार्ट होगा कि वो भले ही हमने 0 इंडेक्स पास किया है, बट रीड तो वो इसी इंडेक्स से करेगा। हाउ? वी विल सी। सिमिलरली जब भी कोई ऑर्डर चेंज होगा देन उस केस में हम ऑन ऑर्डर चेंज्ड वाला मेथड कॉल करेंगे। एंड यहाँ पे एक छोटी सी एरर जो कि कभी आएगी नहीं, बट स्टिल वी आर हैंडलिंग दैट केस, कि अगर इंडेक्स वाले मैप के अंदर अगर हमें ये ऑर्डर आईडी नहीं मिलती है, विच विल नेवर बी पॉसिबल, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स होंगे वो सारों का इंडेक्स यहाँ पे हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें यहाँ पे उस ऑर्डर का इंडेक्स मिल जाएगा यूजिंग द की ऑर्डर आईडी। हम उस इंडेक्स पे जाकर के पहले तो उस ऑर्डर को रिमूव कर देंगे एंड देन नए ऑर्डर को उसी इंडेक्स पे ऐड कर देंगे, तो इससे वो ऑर्डर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रिप्लेस हो गया विद द न्यू डेटा। अब हमने डेटा तो अपडेट कर लिया, बट व्यूज को अपडेट करने के लिए वापस से हमारा ऑर्डर्स कॉलबैक लिसनर काम आएगा, एंड इसका मेथड हमने कॉल किया है ऑन ऑर्डर चेंज्ड। एंड यहाँ पे हमने पोजीशन पास करी है ऑर्डर्स डॉट साइज -1 माइनस इंडेक्स। भले ही लिस्ट के अंदर ये डेटा आइटम इस इंडेक्स पे था, बट एडेप्टर के अंदर इसकी पोजीशन डिफरेंट है, क्योंकि एडेप्टर के अंदर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे वो रिवर्स वाला इंडेक्स मिल जाएगा। लेट्स कम टू ऑर्डर्स एक्टिविटी। ऑर्डर्स एक्टिविटी के अंदर हम ये हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड यहाँ पे हम ऑर्डर्स कॉलबैक लिसनर को इंप्लीमेंट करेंगे। रिमेंबर ये एक इंटरफेस था, एंड इस इंटरफेस का कोड हमने यहाँ पे लिखा है। तो जब भी कोई नया ऑर्डर रिसीव होगा तब ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, एंड ये कॉल होने पे होगा क्या, वो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि एडेप्टर डॉट नोटिफाई आइटम इंसर्टेड, एंड पोजीशन हम यहाँ पे पास कर देंगे। सिमिलरली जब भी कोई ऑर्डर चेंज होगा तब यहां से ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, एंड ये कॉल होने पे हम एडेप्टर को नोटिफाई कर देंगे कि ये आइटम चेंज हो गया। एंड इसी ऑर्डर्स एक्टिविटी के अंदर हम ऑर्डर्स एडेप्टर को भी सेटअप करेंगे। ऑर्डर्स एडेप्टर के अंदर यहाँ पे आपको जो हेल्पर के अंदर ऑर्डर्स की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्स एडेप्टर को सेटअप करना है, ताकि जो भी लिस्ट यहाँ पे मेंटेन्ड है हम इसी लिस्ट के थ्रू हमारे ऑर्डर्स की लिस्ट दिखाएंगे। तो यू हैव टू यूज दिस लिस्ट एंड set up the adapter to show the list of orders. Last thing, orders adapter के अंदर as I told you earlier हमें रिवर्स ऑर्डर के अंदर रीड करना है। भले ही हमें इस पोजीशन वाले आइटम को अपडेट करना है, बट मैं डायरेक्टली लिस्ट में से इस पोजीशन पे जाकर के रीड नहीं करूंगा। आई वांट इन रिवर्स ऑर्डर, तो मैं करूंगा साइज -1 माइनस पोजीशन, एंड मेरा बाइंडर इस डेटा के साथ में इन व्यूज को बाइंड कर देगा। नाउ लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन of this order management system for the admin app. हमारे यूजर इकॉम के ट्यूटोरियल के अंदर हमने ऑर्डर वाली क्लास तो बना ली थी, वहां पे उसके कार्ड का लेआउट भी बना लिया था, बट ऑर्डर कार्ड एडमिन के लिए अलग है एंड यूजर के लिए अलग है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टास्क ये करना है कि ऑर्डर एडमिन साइड पे कैसा दिखेगा उसका लेआउट डिजाइन करो। देन आता है हमारा ऑर्डर व्यू बाइंडर, जो कि ऑर्डर के डेटा के साथ हमारे व्यूज को बाइंड करेगा। एंड एज यू नो ये एडमिन वाला ऐप है, तो यहाँ पे एडमिन किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्टेड, डिक्लाइंड, डिस्पैच्ड, डिलीवर्ड ऐसे मार्क कर सकता है। तो जब भी ये स्टेटस अपडेट होता है देन उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज आपको फायर स्टोर पे उस ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना है एंड यूजर को नोटिफाई करना है। जो एफसीएम सेंडर हमने यूजर ऐप में यूज कर रखा है आप उसी का यूज यहाँ पर भी कर सकते हो। आप उसी की एक कॉपी यहाँ पर भी बना सकते हो एंड यू कैन यूज दैट। एंड यूजर साइड पे इन नोटिफिकेशंस को रिसीव करने के लिए मेक श्योर कि आपने एफसीएम रिसीवर सर्विस यूजर साइड में बना रखी है। अभी तक हमने केवल एडमिन ऐप में बनाई थी, बट आपको यूजर ऐप में भी बनानी है ताकि यूजर इस तरीके के नोटिफिकेशंस रिसीव कर पाए कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, आपका ऑर्डर डिक्लाइन हो गया, डिस्पैच हो गया, डिलीवर्ड हो गया, नोटिफिकेशंस लाइक दिस। So you have to bind the data and handle the button click listeners. And remember, ये जो ऑर्डर का स्टेटस आपको अपडेट करना है वो आप बाइंडर वाली क्लास में नहीं करोगे। प्लीज क्रिएट अ फायरबेस हेल्पर फॉर दिस एंड देन डू द टास्क। थर्डली, जो हमारा ऑर्डर्स हेल्पर है जिसका टास्क है कि ऑर्डर्स की लिस्ट लेकर के आओ एंड उसके ऊपर स्नैपशॉट लिस्नर लगाओ, बट हमें ये 2 स्टेप में नहीं करना।
स्टेप केवल सिंगल ही होगी, हमें केवल स्नैपशॉट लिसनर इंप्लीमेंट करना है एंड ये हमें एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स के लिए भी कॉल बैक दे देगा। सो फैच ऑर्डर्स वाले मेथड के अंदर यहाँ पे आपको स्नैपशॉट लिसनर लगाना है ऑर्डर्स वाले कलेक्शन के ऊपर। वन थिंग टू नोट हियर इज, हमने हमारे ऑर्डर वाली क्लास के अंदर टाइम स्टैम्प सेव कराया था, सो प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ पे वही ऑर्डर्स ला रहे हो जो कि आज की डेट के हैं। एंड स्नैपशॉट लिसनर के अंदर जब भी आपको कोई नया ऑर्डर मिलता है देन कॉल ऑन न्यू ऑर्डर रिसीव्ड, एंड जब कोई पुराना ऑर्डर मॉडिफाई होता है देन कॉल ऑन ऑर्डर चेंज्ड। एट लास्ट आपको अपने ऑर्डर्स एक्टिविटी के अंदर ऑर्डर्स एडेप्टर को सेटअप करना है। आपके लिए इसका एडेप्टर ऑलरेडी बना हुआ है, यू जस्ट हैव टू सेटअप इट। एडिशनली एडेप्टर में रिवर्स ऑर्डर में रीड करने वाली चीज भी मैंने आपके लिए हैंडल कर ली है, so it is very easy for you. You just have to follow these steps and implement your admin order management system. To show you how this listener and reverse order reading thing works, I have set up a simple example for you जहां पे मैंने अभी ऑर्डर वाली क्लास के अंदर केवल दो ही चीजें रखी है। फर्स्टली टाइम स्टैम्प जिसके अकॉर्डिंग हम इन ऑर्डर्स की ऑर्डरिंग करेंगे, एंड सेकेंडली एक वैल्यू जो कि हम शो करा करके चेक कर सकेंगे कि हम कौन सा ऑर्डर देख रहे हैं। तो मैंने इसका एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है एंड एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है ताकि मैं इन्हें फायर स्टोर से रीड कर सकूं। एंड अभी के लिए मैंने इस ऑर्डर के लिए एक सिंपल सा लेआउट बनाया है जहां पे एक केवल टेक्स्ट व्यू है, एंड इस तरीके से वो जो ऑर्डर की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे सेव होगा, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। ऑर्डर्स हेल्पर के अंदर फैच ऑर्डर्स में मैंने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग इन्हें ऑर्डर किया है एंड उसके ऊपर स्नैपशॉट लिसनर लगाया है। तो जब भी कोई नया ऑर्डर मुझे यहाँ पे रिसीव होगा तब मैं ऑन न्यू ऑर्डर रिसीव्ड कॉल कर दूंगा लाइक दिस, एंड जब भी कोई पुराना ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा तब मैं कॉल कर दूंगा ऑन ऑर्डर चेंज्ड। ऑर्डर्स एक्टिविटी के अंदर मैंने अपना एडेप्टर भी सेटअप कर लिया है इस तरीके से। तो लेट्स रन द ऐप एंड सी हाउ दिस थिंग वर्क्स। So for now in my orders collection I have added 4 orders with this data A, B, C, D and the order is like this. A वाला सबसे पहले आया था तो इसका टाइम स्टैम्प सबसे कम है, एंड देन अकॉर्डिंगली आगे जाकर के D आया था तो इसका टाइम स्टैम्प सबसे ज्यादा है, एंड उसी तरीके से ये सॉर्टेड है। बिहाइंड द सीन्स हमारी लिस्ट के अंदर ऑर्डर है A, B, C, D, बट रिसाइकलर व्यू में हम इन्हें शो कर रहे हैं इन द ऑर्डर D, C, B, A। अब जब भी मैं कोई नया ऑर्डर यहाँ पे ऐड करूंगा तो वो मुझे यहाँ पे हाथों हाथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वाई? क्योंकि मैंने लिसनर लगा रखा है। तो लेट्स सी इफ दैट थिंग वर्क्स एंड हमारा नया ऑर्डर सबसे टॉप पे आता है या नहीं आता है। लेट्स सी। यू मे नॉट बी एबल टू सी द चेंजेस डायरेक्टली, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी कोई नया ऑर्डर आता है तब हमें हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर सबसे टॉप के ऊपर स्क्रॉल कर देना है। तो उसके लिए मैंने अपने ऑन न्यू ऑर्डर रिसीव्ड के अंदर जहां पे मैंने एडेप्टर को नोटिफाई किया था कि नया आइटम आया है, तब मैंने रिसाइकलर व्यू को स्मूथली स्क्रॉल कर दिया टू द पोजीशन 0 ताकि मैं देख सकूं जो भी नया ऑर्डर आएगा वहां पे ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाए, अदरवाइज मुझे मैन्युअली स्क्रॉल करना होगा। तो लेट्स सी इफ इट गेट्स एडेड और नॉट। आई विल क्रिएट अ न्यू ऑर्डर, ऑटो आईडी, टाइम स्टैम्प इसका होगा 5 एंड दिस विल बी आवर 5th ऑर्डर। वैल्यू इसकी मैं दूंगा E एंड सेव। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक नया ऑर्डर आ गया एंड इसकी पोजीशन भी करेक्ट है, हमें सबसे टॉप पे चाहिए था सबसे नया ऑर्डर, एंड इट इज इन दिस वे। लेट्स एडिट अ प्रीवियस ऑर्डर। सपोज मैंने इस A वाले का नाम चेंज करके A1 कर दिया एंड एज यू स्क्रॉल डाउन A1 हो गया। लेट्स चेंज अनदर ऑर्डर, लेट्स मेक दिस C2 एंड इट इज डन। तो इस तरीके से जो भी नए ऑर्डर्स आएंगे वो सबसे टॉप पे दिखेंगे, एंड जो पुराना ऑर्डर अगर अपडेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे जाकर के अपडेट हो जाएगा। दिस वाज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि किस तरीके से आपकी ऑर्डर्स एक्टिविटी एडमिन में इंप्लीमेंट होगी। मैंने यहाँ पे ऑर्डर वाली क्लास एंड ऑर्डर का व्यू बहुत सिंपलिस्टिक बनाया है, बट आपको जिस तरीके से मैंने कार्ड्स बताए थे आपको उन कार्ड्स की फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है, एंड जिस तरीके से यहाँ पे ये ABCD अपडेट हो रहा है उसी तरीके से वहां पे उस ऑर्डर का स्टेटस अपडेट होगा। So this was all about implementing the orders activity in the admin app. While discussing the order management system implementation in the user app, हमने order activity skip कर दी थी because at that time हमें इसका architecture पता नहीं था. But now that we have seen the architecture of the orders activity and related files in the admin app, similar implementation हमारे user app में भी होगा. Just the difference is यहाँ पे थोड़ा सा simple होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नए orders हमें ऊपर add नहीं करने। तो उस केस में जो रिवर्स ऑर्डर में हम लिस्ट को रीड कर रहे थे एडेप्टर के अंदर इन द एडमिन ऐप, यहाँ पे वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम हमारे ऑर्डर्स एडेप्टर के अंदर ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड में
ऑर्डर को डायरेक्टली उस पोजीशन पे जाकर के रीड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिकॉज नए ऑर्डर्स यहाँ पे यूजर के पास नहीं आने वाले, यूजर खुद प्लेस करता है एंड उस केस में हम एक्टिविटी रीओपन करते हैं। सो वी नीड नॉट हैंडल दैट केस हियर। वो कॉम्प्लेक्सिटी केवल एडमिन ऐप पे थी। अब यहाँ पर भी ऑर्डर्स हेल्पर होगा जो कि ऑर्डर्स को ला करके देगा एंड उन ऑर्डर्स के ऊपर लिसनर तो हमें लगाना होगा, क्योंकि कोई पुराना ऑर्डर अगर यूजर का अपडेट होता है देन वी नीड टू लिसन दोस चेंजेस हियर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी फेच ऑर्डर्स वाला मेथड है एंड यहाँ पे आपको स्नैपशॉट लिसनर लगाना है। एंड द थिंग टू नोट हियर इज आपको यहाँ पे ऑर्डर्स को ऑर्डर करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टाइम स्टैम्प। यहाँ पर भी हमें रिसेंट ऑर्डर्स को टॉप पे दिखाना है, बट वी नीड नॉट मेंटेन द लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हम डायरेक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रीड करेंगे एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिस्ट के अंदर मेंटेन करेंगे एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रिसाइकलर व्यू में इन्हें शो करेंगे। सेकेंडली, आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स रीड नहीं करने हैं, केवल इस पर्टिकुलर यूजर के ऑर्डर्स रीड करने हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू ऐड दिस इन योर क्वेरी। एंड आगे की चीज बिल्कुल सिमिलर है, नया ऑर्डर आता है तो ऑन ऑर्डर एडेड। प्लीज डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पे नया ऑर्डर आता है, वैसे नया ऑर्डर यहाँ पे आएगा नहीं, बट एज यू नो कि स्नैपशॉट लिसनर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स के लिए ऑन एडेड वाला कॉल बैक ही हमें देता है, तो उसके लिए हमें ये कॉल बैक मिलेगा एंड वी हैव टू हैंडल दैट हियर। आई हैव रिटन द कोड फॉर दिस हियर एंड जब भी ऑर्डर यहाँ पे ऐड होगा तो वो लास्ट के अंदर ही ऐड होगा एंड हमें लास्ट वाला ही आइटम अपडेट करना है। इट इज सिंपल इन द यूजर ऐप एंड सिमिलर फॉर द ऑर्डर चेंज्ड। ऑर्डर्स एक्टिविटी के अंदर आपको ऑर्डर्स हेल्पर का यूज करना है एंड ऑर्डर्स एडेप्टर को सेटअप करना है ताकि यहाँ पे ऑर्डर्स की लिस्ट दिखना शुरू हो जाए। So that's it. By following all these steps, you will be able to implement the order management system in your e-commerce apps. अभी हमने जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस किया दैट इज वेरी सिंपलिस्टिक एंड उसके अंदर हम और भी इनहेंसमेंट्स करके यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकते हैं। हाउ? हियर आर सम टिप्स। फर्स्टली, हम एडमिन को स्टेटस वाइज ऑर्डर्स की फिल्टरिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे ऑर्डर्स के जितने भी स्टेटस हैं, वेटिंग, एक्सेप्टेड, कैंसल्ड, डिलीवर्ड, तो उन सभी की हम यहाँ पे ऊपर चिप्स दिखा सकते हैं लाइक दिस एंड एडमिन उनके ऊपर क्लिक करके इन ऑर्डर्स की फिल्टरिंग कर सकता है। अभी तो हम हमारे सारे ऑर्डर्स एक ही जगह पे क्लटर्ड वे में दिखा रहे थे, बट जब हम इस तरीके से चिप वाइज फिल्टरिंग लगाएंगे तो अगर एडमिन को केवल वेटिंग वाले ऑर्डर्स देखने हैं सो ही विल सेलेक्ट दिस चिप एंड उसे केवल वेटिंग वाले ऑर्डर्स दिखेंगे। सेकेंडली, जब भी कोई नया ऑर्डर आता है या फिर पुराना ऑर्डर कैंसिल होता है देन उस केस में हम इन चिप्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैंसल्ड वाली चिप हाईलाइटेड है, इट मींस कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ, तो एडमिन यहाँ पे जाकर के चेक कर सकता है कि कौन सा ऑर्डर कैंसिल हुआ। देन हम एडमिन साइड पे अभी केवल आज के ऑर्डर दिखा रहे थे, बट सपोज एडमिन को कोई पुराना ऑर्डर चेक करना है देन उस केस में हम डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी एडमिन को दे सकते हैं। यहाँ से एक डेट पिकर का डायलॉग ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एडमिन एक डेट पिक करेगा एंड हम उस डेट के ऑर्डर्स लेकर के आ जाएंगे। अभी हम ऑर्डर्स एक्टिविटी के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्स ला करके एक साथ दिखा रहे थे, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस जब ऑर्डर्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो वी कैन इंप्लीमेंट व्हाट इज कॉल्ड एज पेजिनेशन। पेजिनेशन मींस आप पेज की फॉर्म में डेटा दिखाओगे। सपोज हमें एडमिन को 100 ऑर्डर्स दिखाने हैं तो हम 100 के 100 एक साथ रीड ना करके केवल शुरुआत के 10 रीड करेंगे। जब वो 10 स्क्रॉल करके लास्ट वाले एलिमेंट पे आ जाएगा तब हम आगे के 10 भी और रीड कर लेंगे। सो इन दिस वे हम हमारा रीड काउंट भी बचा सकेंगे एंड हमारे ऐप को मोर रेस्पॉन्सिव बना सकेंगे। जब एडमिन ऐप को यूज कर रहा है तब नए ऑर्डर या फिर ऑर्डर कैंसिलेशन के नोटिफिकेशंस दिखाना सेंसलेस है, बिकॉज उसके वहां पे एप्लीकेशन ओपन है। सो व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे कुछ टोस्ट या फिर अलग तरीके से यहाँ पे इन चिप्स को हाईलाइट एडमिन को बता सकते हैं कि समथिंग हैज चेंज्ड। So if you can stop the notifications when the app is in foreground, then it will be very good. We can implement a timer. जब यूजर एक ऑर्डर प्लेस करता है देन एडमिन उसे कब एक्सेप्ट या डिक्लाइन करेगा वी डोंट नो। तो हम यहाँ पे एक टाइमर लगा सकते हैं कि एडमिन को मिलते हैं 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या हाफ एन आवर टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑर्डर। तो आप यहाँ पे टाइमर लगा सकते हो जिसके बाद अपना ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर एडमिन रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो। एंड ऑल्सो आप यूजर को बता सकते हो कि आपका ऑर्डर विद इन हाफ एन आवर और विद इन 10 मिनट्स एक्सेप्ट हो जाएगा एंड अगर नहीं होता है देन उस केस में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हम एडमिन को अर्निंग्स रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि उसके आज के कितने सक्सेसफुल ऑर्डर्स थे, कितने ऑर्डर कैंसिल करने पड़े एंड उन सबका सब टोटल कितना था। हम यूजर को ऑर्डर को रेट करने का ऑप्शन दे सकते हैं एंड वो रेटिंग्स एडमिन अपने एप्लीकेशन में इन ऑर्डर कार्ड्स के अंदर दिख सकता है। हम कुछ वेरिएबल्स सेटअप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शॉप की टाइमिंग्स क्या है, यूजर किस ड्यूरेशन में ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। सो वी कैन गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू द एडमिन कि वो अपना ओपनिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम एडिट कर सके।
एडिशनली, अगर एडमिन इमरजेंसी केसेस के अंदर ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, देन उस केस में हम उसे स्विच भी दे सकते हैं जहां पे वो अपने शॉप को इमरजेंसी क्लोज कर सकता है। डिलीवरी चार्जेस एंड फ्री डिलीवरी के लिए मिनिमम अमाउंट को भी हम एज अ वेरिएबल सेटअप कर सकते हैं ताकि एडमिन इन्हें कभी भी चेंज कर सकता है। ऑल्सो हम लोकेशन रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जिससे कि दिल्ली में बैठा हुआ बंदा मुंबई में ऑर्डर ना कर सके। टू अट्रैक्ट यूजर्स वी कैन जनरेट प्रोमो कोड्स। हम स्पेसिफिक यूजर के लिए प्रोमो कोड जनरेट कर सकते हैं या फिर सभी के लिए एप्लीकेबल एक यूनिवर्सल प्रोमो कोड भी बना सकते हैं। हियर इज एन एग्जांपल। एडमिन यहाँ पे यूजर का फोन नंबर एंटर करेगा, उसको कितना परसेंटेज ऑफ देना चाहता है वो यहाँ पे एंटर करेगा, देन किन किन आइटम्स के ऊपर ये प्रोमो कोड एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे वो पिक कर सकता है एंड देन जनरेट। उसको एक प्रोमो कोड मिल जाएगा जो कि वो यूजर के साथ में शेयर कर सकता है एंड यूजर अपने कार्ड एक्टिविटी के अंदर इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके डिस्काउंट अवेल कर सकता है। So these are a few enhancements you can add to your e-commerce system ताकि आप इसका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ा सको एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप और भी ज्यादा नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ सको एंड प्रैक्टिस कर सको। फील फ्री टू इम्प्लीमेंट एनी अदर एनहेंसमेंट विच यू थिंक इज इंपॉर्टेंट एंड ये सारी टिप्स को इम्प्लीमेंट करके आप अपनी एंड्रॉइड लर्निंग को और अच्छे से इनहेंस कर सकोगे। So that's it. This was a brief introduction to FCM and how to implement the order management system in your e-commerce apps. I know it was a lot to cover in a single session, but आप इसे step by step follow करें and you will learn by practicing only. केवल वीडियो देख करके आप सब कुछ नहीं सीख सकते, so please go step by step and implement this thing. And by practicing them over and over again, then only you will be able to grasp the concepts the way you need to. So thank you for your time and I will see you in the next video.